जी, राजू कुमार जी, मुकेश चौहान जी, राजेश्वर जी, सुषमा राव जी और सब लोगों को जो भी आने वाले हैं उनको भी स्वागत अभी से बोल देते हैं। आज सुबह हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं द माइंड रिन्यूअल का प्रश्न उत्तर सेशन में। बहुत सारा प्रश्न आज होएगा और उसका उत्तर होएगा। जो भी प्रश्न मिलेगा 1000 प्रश्न होएगा, उसका आंसर मिलेगा, तो उसके बाद 1001 होएगा, उसका भी आंसर मिलेगा। यह है परमात्मा का शक्ति। जो भी आप पूछेंगे, दुनिया का जो भी चीज है, सबका आंसर करने के लिए उनके पास शक्ति है। हम नहीं है, वो बोलेंगे। वो जो भी आप पूछेंगे उनको मालूम है। परमात्मा को ना जानने वाला कोई चीज नहीं है। इसलिए आप सब लोगों को स्वागत करते हैं इस सेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको बहुत कुछ मिलेगा और आप भी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। शुरू में मैं किसी लीडर्स को बात करने के लिए बोलेगा और उसके साथ साथ कोई प्रश्न पूछेंगे उनको भी आमंत्रित करेगा। हम शुरू से ही ऐसा करेंगे क्योंकि टाइम 2 घंटा ही है, 2 घंटा भाग जाएगा तो आखिर में कुछ आंसर्स छोड़ कर नहीं कर सकेगा और किसी को बात भी नहीं कर सकेगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए आप शुरू करें। जो भी लीडर्स इधर हैं आप शुरू कर सकते हैं। कोई भी अपना बात रखना चाहते हैं तो अच्छा है। तो एक हफ्ते में बहुत कुछ बोले हम, इसके बारे में भी आप बात कर सकता है। जो नया चीज आप सीखे हैं उसके बारे में बात कर सकता है और जो एक हफ्ते में जो हुआ है उसमें कोई प्रश्न है वो भी पूछ सकते हैं। आप सब लोगों को स्वागत है। कोई भी अभी हैंड रेज कर सकते हैं तो उनको सिर्फ मैं माइक म्यूट किया हूँ, सिर्फ बैकग्राउंड साउंड नहीं आना बोल के। सब लोगों का बोलने का अधिकार इधर है, इसलिए आप हैंड रेज करेंगे तो इमीडिएट ओपन कर देगा तो आप बात कर सकते हैं। आप सबको स्वागत है इस सुबह। आप जल्दी से जल्दी सब लोग बात करें और जो भी बात करते हैं वो अपना टाइम ले लें, मुश्किल नहीं है। अभी बहुत अच्छा बहुत टाइम है, आप आराम से बात कर सकते हैं। आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ, प्लीज आप बात करें। धन्यवाद। मुकेश चौहान जी आइए, अब बात कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सभी ग्रेट एंड ग्रेट लीडरों को मुकेश चौहान के माध्यम से आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत। आपका परिवार सुख और शांति से रहे। आज का सेशन हर संडे होता है और आज के दिन हम सब पूरे वर्ल्ड से इस माइंड रिन्यूअल सेशन में विजय नमिया के माध्यम से हम सब मिलकर इतिहास इंडिया चेंजिंग करने जो जा रहे हैं, एक दूसरे के बात बताते हुए और एक दूसरे के समझ से कंधे मिलाकर एकजुट जो कर रहे हैं और इस भारत को सोने की चिड़िया जो बनाने जा रहे हैं। इसलिए एक दूसरे का हमारा सहयोग, प्रेम भाव रहने से एक दूसरे का विश्वास जो बना रहे हैं, तो हमारा एक ये सदाबहार चलता रहेगा और हम एकजुट होकर एक दूसरे को सिखाएंगे, समझाएंगे। 2024 के अंदर बहुत सारा आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो लीडर बनेगा। ये हमारा सबका उद्देश्य है कि हम एक मिलकर बड़ा करेंगे। तो आज का तो मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं है सर, लेकिन
हर बार अवसर मिलता है, अवसर को अपॉर्चुनिटी समझकर स्वीकार कर लेता है वो व्यक्ति। बोलने का एक तो तजुर्बा मिलता है, खुशी मिलती है कि आज मैंने ये बोला है। इतना बड़ा चांस से कभी नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। इतने बड़े गुरु के माध्यम से जो हमारा अवसर जो मिलता है, उसे फट से बोलते हुए एक्सेप्ट करना हमारा कर्तव्य है और करना भी चाहिए। और आज का सेशन है, आज मेरा कुछ दुखी का भी बात है। आज मेरा ससुर जी का देहांत हो गया है। आज इस बड़े माइंड रिन्यूअल सेशन के अंदर मैं चाहूँगा कि उनकी शांति की कामना मैं करता हूँ और हम सब लोग भी करेंगे, क्योंकि कल हो गया है उनका देहांत, डेट हो गया है। तो बहुत ही बढ़िया सेशन जो चल रहा है। और एक ये विश्वास परमात्मा का है, हमारे दिल के अंदर राज कैसे करेगा, उसके माध्यम से हम लोग सुबह शाम जब भी उठें, जब भी अच्छा कार्यक्रम करें, जो भी अच्छा काम लिए जाए, उस समय सबसे पहले परमात्मा का नाम लेना चाहिए। आपका जो भी काम सफल करेगी परमात्मा। हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन आज तक कोई हवा दिखाई नहीं दिया है, लेकिन आता है हवा। अगर एक बार हवा आना बंद हो जाता है तो अच्छे अच्छे पेड़ और पौधे और इंसान की भी तकलीफें हो जाती कि आज हवा नहीं मिल रहा है। बारिश कभी पूछ के नहीं आता है, इसका कभी बिल नहीं दिया हम लोगों ने, लेकिन फिर भी उनको बोलते आज ये बारिश ऐसा आ गया, आज हवा ऐसा आ रहा है। तो प्रकृति का नियम है दोस्तों, जब उन्हें आना है वो हमको पूछ कर नहीं आएगी। ऐसा ही परमात्मा का एक दौर है, वो हमारे दिल में रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर हम दिल से जो मान लिया और ठान लिया तो दिल में तो ठीक है, आपसे बात भी करेगी, क्योंकि वो शक्ति है। मैं तो नहीं जानता हूँ, गुरु के माध्यम से जो समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, वही बताने की जो कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर आप दिल से हमारे बालक, माता, बहनों, जिस नजर से आप देखोगे, अगर प्रेम से देखोगे तो आपके अंदर प्रेम आएगा, तकलीफ से देखोगे तो तकलीफ आएगी, और उसे बुराई से देखोगे तो बुराई भी आएगी। तो सभी उद्देश्य हमारे अंदर से क्रोध से भी पैदा होता है, प्रेम से भी पैदा होता है, और वो कहाँ से आता लेकिन दिखाई नहीं आता है। क्रोध के बारे में सर कुछ बातें हमारी आज बताई जाएगी कि कोई भी बातें करने के अंदर अगर बात चल रही रहती है और उस बात के अंदर हमारा क्रोध आ जाता है, गुस्सा हो जाते हम लोग, एक दूसरे के माध्यम से बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करके बैठ जाते हैं। जहां भी जाते हैं उस समय हम किसी को गुस्सा हो जाते हैं और किसी को गलत बोल जाते हैं। उससे प्रेम से कैसी बात करी जाए और परमात्मा का नाम लेकर हमें आगे कैसा बढ़ा जाए, इसके बारे में आज बात होगी मेरे माध्यम से। सर कुछ टूटी फूटी भाषा में मैं बात बताने की जो कोशिश करता हूँ, तो माफी चाहता हूँ। इतने बड़े मंच पे मैं बोलने की जो कोशिश करता हूँ, आपका अगर साथ रहेगा तो मैं हमेशा बोलूंगा। तो जय हिंद। और माइंड रिन्यूअल में आए हुए सभी मातृशक्ति और भाई और सभी भाइयों को मेरे दिल के हार्दिक हार्दिक शुभकामना बोलते मेरी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी मुकेश चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप देखें
परमात्मा का शक्ति अंदर से बात करता है। अभी उनके घर में देहांत हुए हैं, फिर भी आके इधर बैठे, इसमें बैठे हैं। इसका मतलब है परमात्मा को कितना स्थान देता है। भी कौशल चौहान जी, मुकेश चौहान जी कितना स्थान देता है, आप समझे होंगे। ये बहुत जरूरी है। और जो आत्मा इस दुनिया से गए हैं, इससे हम पश्चाताप करते हैं, लेकिन और कोई आत्मा इधर से जाने के पहले उनको परमात्मा के बारे में बताना बहुत जरूरी है। इस समय में मैं ये याद दिलाना चाहता हूं आप सबको, जो भी अभी जिंदा है उनको परमात्मा के बारे में बता दें। ये दुनिया खत्म होने के बाद बहुत मुश्किल होता है फिर परमात्मा को ढूंढना। वो परमात्मा को ढूंढने के लिए आपको सिर्फ 100 साल ही दिया है। इस समय पे जब इधर जीते हैं, उस टाइम पे आप सीखना है परमात्मा को, और परमात्मा के पास जाने का पसंद आपके अंदर आना है। तभी आप परमात्मा को जान सकते हैं इस दुनिया में। ये बहुत जरूरी है, इस दुनिया में ही उनको जानना है, क्योंकि ये दुनिया छोड़ने के बाद उनको समझना बहुत मुश्किल है, उनको देखना बहुत मुश्किल है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसलिए जब इस दुनिया में जीते हैं, उसी टाइम उसके साथ एक रिलेशनशिप बढ़ाना है, उनसे दोस्ती बढ़ाना है, उनसे बाप बेटे का रिश्ता बढ़ाना है, और बेटा बेटी कोई भी हो, रिश्ता बढ़ाना है, और उनके साथ भाईचारा भी बढ़ाना है। ये बहुत जरूरी है। ये तीनों चीज आप कर देंगे तो उसके बाद ये दुनिया छोड़ने के बाद कोई मुश्किल नहीं है। जो भी इस दुनिया छोड़ के जाएंगे, हम फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम खुशी खुशी उनको विदा दे सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के पास ही जाएगा और हम भी उधर ही जाएंगे और उनको मिलेंगे। जो भी इस दुनिया से जाते हैं उनसे जाके मिल सकते हैं हम, जब परमात्मा के साथ हम भी हों और वो भी हो तभी। अगर वो परमात्मा के साथ नहीं है, बहुत तकलीफ, बहुत कठिनाई, बहुत ये है, डिफिकल्ट ये टर्म है कि उनको नहीं मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता है। वो गया तो गया, उसके बाद नहीं मिल सकता है। लेकिन वो परमात्मा के पास आ गया और आप भी परमात्मा के पास है, जरूर हम मिल सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट है इधर, परमात्मा की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुकेश चौहान जी को परमात्मा की शक्ति आके बात की, आप लोग समझे या नहीं समझे? मैं सुना, मैं इमीडिएट मैडम को इधर बताया, देखा परमात्मा का शक्ति बात करता है। जो चीज हम जानते थे पहले, वो चीज मुकेश चौहान जी बात किया। आप सोचते होंगे क्या बात किया? वो बोले परमात्मा हवा जैसा है, ठीक है ना? हवा आता है जाता है, हमें नहीं दिखता है। हवा आता है जाता है लेकिन हमें नहीं दिखता है। ऐसे ही परमात्मा है, वो आता है, हमारा अंदर रहता है, हमसे बात करता है, हमें नहीं दिखता है। नहीं दिखता है तो आप नहीं सोचना, नहीं दिखता है तो आप नहीं सोचना कि वो नहीं है, वो है, 100% है। जब भी मैं प्रार्थना करता हूं, मैं हमेशा वो एक लफ्ज बोलता हूं उधर कि हमारे साथ आप बैठे थे। अभी ये 2 घंटे हमारे साथ बैठते हैं, हमारे सबके साथ हैं, और हमारे सबके बात सुन रहे हैं। आप यकीन करें, सबके बात सुन रहे हैं, सबसे प्यार करते हैं। ये बहुत जरूरी है जानना। और गुस्से के बारे में मुकेश चौहान जी बोला, गुस्से के बारे में अगला बात जो करना चाहते हो प्लीज हैंड रेज करें। मैं क्लियर करके कंप्लीट करके आपको बात करने के लिए बोलता हूं, क्योंकि आज का दिन आप लोगों का दिन है। तो कोई भी बात करना चाहता है आप हैंड रेज करके रखें, मुश्किल नहीं, मेरे कंप्लीट होते ही आपको बोलेगा। और मुकेश चौहान जी, आप ये प्रश्न पूछे हैं गुस्से के बारे में।
एक अच्छी तरह ये समझना है, बहुत जरूरी है हमें ये समझना। लेकिन मुझे भी बहुत तकलीफ था, मैं हमेशा सोचता था, गुस्सा तो हो जाता हूं मैं जब भी अन्याय होता है, जब भी तकलीफ होता है, जब भी ये जो दुनिया में जो खराबी होता है, ये सब देख के हम बहुत गुस्से होते हैं। जब भी अन्याय होता है मैं नहीं सहता हूं, और जो भी गलत बोलते हैं वो भी नहीं सहता हूं, उनको इमीडिएट करेक्ट कर देता हूं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होता हूं, बहुत गुस्सा भी करता हूं कभी कभी। तो इसके बारे में बहुत सारा प्रश्न परमात्मा को पूछा है और बहुत सारा जवाब मिला है। परमात्मा मुझे सिखाया है, तुम्हें गुस्सा है, गुस्सा तो आना है, गुस्सा तुम्हारा नेचर है। हमारे हमारे नेचर में गुस्सा को भी दिया है परमात्मा, सिर्फ प्यार नहीं, गुस्सा को भी दिया है। क्यों क्यों उन्होंने हमें गुस्सा दिया है अंदर, क्यों मालूम है? वो गुस्सा से बहुत सारा अच्छा चीज कर सकते हैं। हम देखें, बहुत सारा गलत लोग है ना, ठीक हुआ है हमारे गुस्से से। मैडम हमेशा बोलेगी, ये बच्चों से लेकर बड़े तक हम देखे हैं, जब परमात्मा का गुस्सा उनके ऊपर आता है ना, उनका पूरा बुरा शक्ति भाग जाता है और अच्छा शक्ति आ जाता है। अगले दिन देखेगा तो अच्छा होता है। तो उधर परमात्मा का गुस्सा और जो न्याय के लिए गुस्सा, वो सही है। लेकिन परमात्मा ने मुझे सिखाया एक बात, वो गुस्सा शाम को सूर्य टहलता है ना, सूर्य जब डिसेंट होता है, उस टाइम पे आवाज सूर्य हमारा अस्तमन होता है। इधर से आ रहा है उधर सारा पता नहीं चल रहा। सूर्य अस्तमन होता है ना, तो सूर्य अस्तमन होते ही आपका गुस्सा चला जाना है। सूर्य अस्तमन होता है, उसी समय आपका गुस्सा अस्तमन होना चाहिए। इसके लिए एक गुस्सा को ऐसा करना है कि आप टेम्पररी रखना है, कभी भी परमानेंट नहीं रखना। ये बहुत मुश्किल है। Here it's coming, the video chat is over 30 members. New participants only can have access to the action audio stream. Why is like that? Change it. एक मिनट रुके, 30 के बाद अंदर नहीं आने देता है टेलीग्राम। नहीं, that is not the issue. एक मिनट रुके। ये क्या इसमें बोलते हैं, नहीं समझ में आता है। then you take that phone, other phone. तो इसमें लिखा है कि chat is over 30 members, new participants only have access to the audio stream. Oh, okay. Audio stream, okay, leave it, Bino. Okay, right. बाकी लोग ऑडियो ही सुन सकते हैं, मुश्किल नहीं। ठीक है, अभी इसलिए सूर्य अस्तमन होते ही आपका गुस्सा अस्तमन होना है। इसका मतलब यह है कि आप परमानेंट नहीं रखना। हम उसको फॉलो करते हैं 20 साल से। बहुत गुस्सा आता है कभी कभी, जब भी गलती होता है, जब भी अन्याय देखता है, जो भी गलत बात हमारे ऊपर बोलते हैं, जो भी हमें गलत दिखाते हैं, लेकिन हम गलत नहीं था तो हम नहीं सह सकते, उसको अटैक करते हैं, हम इमीडिएट अटैक करते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं एक्सेप्ट करेगा, आपका बात एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये मेरा आदत है। और उसके बाद आप समझ लेना, आपको मालूम है, उसके बाद बिल्कुल हम भूल जाते हैं उसके बारे में। अगले दिन वही आदमी आएगा ना, मैं गले लगाएगा। ये बात होना चाहिए। अगले दिन अगर वो माफी मांगता है या नहीं मांगता है, हमसे दोस्ती बनाता है या नहीं बनाता है, हम उसको भूल जाते हैं। अगर दोस्ती नहीं बनाते हैं और चले जाते हैं, हम उनको भूल जाते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं, गुस्सा नहीं, अंदर से गुस्सा नहीं आता है। अगर वो आता है वापस, हम सब भूल जा के हम आलिंगन करते हैं, उसको
माफी मांगने के लिए भी नहीं पूछेगा। मैं माफी मांगो, जो गलती बोला उसके लिए माफी मांगो, ऐसा हम बोलते नहीं, कभी नहीं बोलते, समझे ना। तो ये बात बहुत जरूरी है कि आपका गुस्सा आप रात को ही भूल जाना है। उस दिन का गुस्सा अगले दिन आप फ्रेश होना चाहिए। आपके तबीयत के लिए, आपके तंदुरुस्ती के लिए अच्छा है, आपके तबीयत के लिए अच्छा है। क्योंकि आप सोचते रहे, बहुत सारे लोग हैं 10 साल तक सोचने वाले हैं ये कैसे रहते हैं नहीं मालूम मुझे। 10 साल तक गुस्सा रखता है अंदर, उस आदमी का नाम बोलते ही ये तड़पता है। हम पीवीसी मटा में भी देखते हैं, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ठीक है गुस्सा रखो, फिर छोड़ दो, उसको आलिंगन करो, उसको भी शामिल करवाओ। हमें वही बोलते हैं। एक हमें हमें हमेशा बोलते हैं, कोई भी आदमी गलत नहीं होता है, हमेशा वो सही होके आ सकता है, उसको एक्सेप्ट करना है, पुराना चीज नहीं बोलना है। इसलिए ये ये जो गुस्सा है ना, वो इसका उसका एक रूल्स होता है। यही रूल है कि आप एक ही दिन रखना है, उसी टाइम पे रखना है बस। उसके बाद वो परमानेंट रख के जिंदगी का बहुत सारा प्रतिज्ञा लेके उसके साथ झगड़ा करके आखिर तक। बहुत सारे लोग हैं, हम हमारे रिलेशनशिप में हम देखे हैं, हमारा हमारा माँ और भाई, माँ के भाई के, मेरा मामा से झगड़ा हम देखे हैं और वो मर गए। आप यकीन करेंगे, वो मर गए, मेरा भाई, मेरा मामा मर गए, मेरा माँ का भाई मर गए, फिर भी मेरा माँ देखने के लिए भी नहीं गई। ये क्या गुस्सा है। और ये लोग प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसका मन इतना पत्थर हो जाता है, ओन भाई को भी मरने के टाइम भी जाके नहीं देखा, नहीं हिल गया। ये लोग कैसे लोग हैं, ये लोग कैसे लोग हैं। फिर क्या क्या पूजा, क्या भगवान। देखें, क्यों मालूम है, ये सब ये लोग नहीं सीखे। देखें, ये सब करते हैं, जो भी रीति रिवाज करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बहुत सारा चीज नहीं सीखते हैं लोग, क्योंकि परमात्मा बात नहीं करते हैं उनसे। परमात्मा का बात अंदर से भी नहीं सुनते हैं, बाहर से भी सुनना नहीं चाहते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इससे बाहर आना है। वो गुस्सा बहुत खराब है, वो बुरा शक्ति का गुस्सा है, जो अगले दिन भी आएगा ना, वो बुरा शक्ति का गुस्सा है, जो उसी दिन मिट जाता है ना। इसीलिए हम हमेशा है ना, जो भी चीज है ना, बोल के खत्म कर देता हूं, मैं नहीं छोड़ता हूं, उसी टाइम पे सब कुछ बोल के क्लियर कर देता हूं, मेरा हृदय से सारा बात बोल देता हूं मैं, क्योंकि कल के लिए नहीं रख सकता है, इसलिए उसी टाइम बात करता हूं इसलिए फोर्स करके सब कुछ बोल देता हूं। बोलते रुको रुको रुको, मैं बोला नहीं रुकेगा, मैं पूरा बात बोलना चाहता हूं, बोल देगा। क्योंकि थोड़ा सा रख के कल कुछ बात करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा रख के परसों बात करेंगे। हमसे नहीं होता है ये परमात्मा का सजेशन है, परमात्मा का गाइडेंस है, वो मैं उसके ऊपर जाता हूं। इसलिए बहुत सारे लोग मुझे भी बहुत सारे लोग बोले हैं, ये क्या परमात्मा का आदमी है, गुस्सा करता है ये लोग नहीं समझते हैं, गुस्सा ना करके अंदर ही रखते हैं ना, वो इससे खराबी है। बहुत सारा स्वामी जी जैसे बहुत सारा अच्छे लोग आप क्रिश्चियन में भी देखेंगे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल के ऐसा हंसते रहेंगे, लेकिन वो लोग कितना गुस्सा रखते हैं हम चेक किए। आपको मालूम है, उनका पर्सनल चीज आप जाके टच करें, थोड़ा सा कर दे, टच करके देखें, बहुत बड़ा विश्वरूप लेगा उसका गुस्सा, और शाम जैसा आ जाएगा, और पुराना चीज सब बोलेगा। ये सब चेक किए हैं, ये सब देखे हैं हमने। लेकिन आप लोग आप उनको देखेंगे तो अरे हमेशा हंसते रहेंगे, ऐसे रहेंगे, लेकिन अंदर से भूकंप होएगा अंदर। ऐसा बहुत सारा स्टोरी है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है हमें, बहुत सारा इन लोगों के साथ डील किया हूं। ये लोग हमेशा ऐसा बोलेंगे, ये जो
स्वामी जी है, ये सब लोग हैं, ऐसा बोलेंगे शांति शांति, लेकिन उनके अंदर इतना गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा आएगा कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उनको, उतना गुस्सा आएगा। बहुत सारा स्वामी जी ऐसे हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ, वो गुस्से का एक्सप्लेनेशन मैं किया है, सोचता हूँ। और कोई है, कोई बात करना है, प्लीज बात करें। अभी 9:30 के पास ही हुआ है, 11 बजे तक टाइम है। अभी से आप बात करेंगे तो आपको समय मिलेगा। मैं किसी को नाम बुलाना नहीं चाहता हूँ, जो भी, क्योंकि कौन फ्री है उधर, कौन बिजी है, मुझे नहीं मालूम। अगर नाम बुलाएगा तो फिर तकलीफ में हो जाते हैं वो लोग, इसलिए प्लीज आप अभी बात करें। और ऐसे ही मुकेश चौहान जी जैसे बात करें, और एक क्वेश्चन है तो वो भी बोल दें, इसलिए आपको बुलाते हैं। मुकेश चौहान जी, गुस्से के बारे में मैं बोला, ठीक है, और कैसे लगा आपको? मुकेश चौहान जी लाइन पे नहीं है, हम उनका तकलीफ मानते हैं, जानते हैं, उनको और तकलीफ नहीं देना। जी सर, बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा सर, बहुत अच्छा। थोड़ा कंपेन ड्यून में नहीं था सर। हाँ, नहीं 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 नहीं, मुश्किल नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप बहुत डिफिकल्ट टाइम पे हैं, हमारे हमारा सॉरी भी आपको बोलता हूँ, हमारा कंडोलेंस बोलता हूँ, और आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अभी राजेश्वर जी आ जाइए, बात करें। और इस हफ्ते में कुछ चीज आपको लगा और कुछ चीज बोलना चाहते हैं, वो भी पूछ ले। राजेश्वर जी, वेलकम है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम और जी, प्रणाम। सभा में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। अभी जो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, लेकिन मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। और जो अभी आपने गुस्से के बारे में कहा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि गुस्से का मतलब सिर्फ निजी स्वार्थ की वजह से है। जिन लोगों का मन परमात्मा में नहीं होता, या जो लोग समझना ही नहीं चाहते दूसरे की बात, जो उनसे कोई भी बात कहो उसको वो समझना ही नहीं चाहते, एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन जहां होता है, वहां पे गुस्सा एक तरह से उस मनुष्य के अंदर में वो घर कर जाता है। एक तरह से वो उसमें पनपता रहता है गुस्सा, क्योंकि उसको ना सिर्फ अपनी ही बात मनवाने का और अपना अपना ही बात करने का और अपनी ही सब चीजों को एक तरह से अपने अंदर रखने का जो स्वार्थ एक तरह से रहता है, स्वार्थ ही कहेंगे उसे, क्योंकि वो सिर्फ मैं पे जीता है। एक तरह से वो हम में कभी नहीं आता, वो किसी के साथ अपनी चीजें शेयर नहीं करना चाहता। इसीलिए उसके अंदर में आप उसके अगर उसी के फायदे की कोई बात करेंगे या उसी के मन की मुताबिक बात करेंगे तो उसे कभी गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन आप अगर कोई सच्ची बात भी कहेंगे तो वो भी उसे गलत लगेगी। तो गुस्सा जो है एक तरह से, और दूसरे की भाव को या दूसरे की स्थिति को ना समझ के सिर्फ अपनी ही मनोस्थिति में समझना, वही गुस्से का एक तरह से मैं समझता हूँ कारण है। गुस्सा करना चाहिए, गुस्सा करने का मतलब उस आप बात को, जो बात है उसका एक विरोध प्रकट कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही होना चाहिए, ना कि उसको इतना मन पे रखें कि जहां पे जीवन मरण तक की बात हो और आप वहां पे भी उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं कोई चीजें, या एक किसी बात पे आपका मन मुटाव किसी से हुआ और आप उस मन मुटाव के चलते 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 उसका कोई ना बात समझते हैं और ना उसको कोई एक सहायता करते हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये गुस्सा नहीं, ये एक पागलपन है और ये एक तरह से परमात्मा से बहुत दूर की बात है। उसमें परमात्मा कभी आ ही नहीं सकता जिसके अंदर में गुस्सा होगा। तो सबसे पहले तो यही मैं एक तरह से समझाऊं अभी जो, और जो मेरी नेचर भी है, प्रकृति भी है, मैं कभी किसी से गुस्सा नहीं करता हूँ। गुस्सा करने से कुछ हासिल भी नहीं होता है। हाँ, विरोध आप प्रकट कीजिए, वो गुस्से के रूप में हो सकता है। जैसे हम छोटे बच्चे को डांटते हैं, डांटने से जब गुस्सा आता है तो उसे बस एक तरह से इशारा करते हैं, आंख दिखाते हैं हम, और उसे थोड़ा इशारा करते हैं तो वो समझ आता है कि वो गुस्सा हो रहे हैं सामने वाले। तो उस बच्चे के भाव को समझते हुए अगर हम यही चीज हम बड़े होके अपने आप में भी एप्लीकेबल करें तो मैं समझता हूँ काफी कुछ सोल्यूशन सब चीज का हो सकता है। और दूसरी बात, मैं परमात्मा की बात करूं, कोई भी चीज है, इस तरह का भाव जब हम धीरे धीरे रखना शुरू करते हैं ना, तो मैं बहुत सारी चीजें इसी हफ्ते में और पिछले हफ्ते में मैं इतना प्रैक्टिकल देखा है। बिल्कुल जो गुरुजी आप मंच पे जो बात बताते हैं ना, कोई चीज है, उसको मैं धीरे 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 एक तरह से एक्सपीरियंस फील करता हूँ
और उस चीज को, कोई भी घटना या कोई भी मेरा व्यवहार होता है, मैं उसमें उसको झांक के देखता हूँ। एक तरह से मैं एक तरह से मनन करता हूँ कि बिल्कुल वही चीजें होती हैं एक तरह से। और परमात्मा में अब हम जो अपनी कोई भी वो करते हैं और किसी का हम रूप ले लेते हैं ना, तो हम उसी रूप में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, हर कण में, हर क्षण में है, सब जगह है। वो हवा की तरह है, हवा नहीं दिखाई देती, बिल्कुल सच बात है। किसी ने हवा को नहीं देखा, लेकिन जब उसमें हम कलर भर देते हैं ना, तो वो दिखाई देती है। इसी तरह से जब हम उसको, हवा को, परमात्मा को किसी रूप में देखते हैं ना, तो वो उस तरह का दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में वो नहीं होता, वो सिर्फ कलर है। वो हमारे मन का भाव है कि परमात्मा ऐसा होगा। परमात्मा का कोई रूप, कोई वो नहीं है। हाँ, लेकिन वो हमेशा हमेशा साथ रहता है। ये मैंने भी कई बार महसूस किया है। जो मेरा काम या कोई चीज मैंने एक तरह से मन में भाव रखा कि मुझे ये चीज होनी चाहिए परमात्मा, और मैं कोई भी काम अब करता हूँ तो परमात्मा पे छोड़ देता हूँ। मैं अपने अंदर कोई चीज रखता ही नहीं हूँ। आपको सही बताऊं कि मुझे अब कभी भी ना कोई भी, ना टेंशन, ना कोई एक तरह से फिक्र होती है, ना कोई वो होता है। जो करना है परमात्मा ने करना है, जैसे रखना है परमात्मा रखेगा। आप उस पे सब कुछ छोड़ दें, तो मैं समझता हूँ सभी समस्याओं का निवारण आपका पूरे जीवन में हंसी खुशी एक तरह से बिल्कुल रहेगा। ये मैं अपनी फैमिली में भी देखता हूँ, बाहर भी देखता हूँ। पहले कुछ और था मेरा नजरिया देखने का भी, मैं भी गुस्सा रहता था, हमेशा टेंशन करता था हर बात के लिए। अब मैं कोई टेंशन, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम से, बिल्कुल जैसे होता है ना हवा पानी साफ एकदम, ऐसा मैं फील करता हूँ। और मैं प्रार्थना भी परमात्मा से करता हूँ कि दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण सभी को सुखी रखे, और हमें भी उसी तरह से परमात्मा हमें क्षण प्रति क्षण और समृद्ध, सुदृढ़ और एक तरह से स्वस्थ रखे। तो गुरु जी, यही मेरा एक्सपीरियंस है, यही मैं आपके साथ में शेयर किया, मंच पे शेयर किया। मैं कहता हूँ कि आप इसमें आएंगे, लेकिन भाव से आए तो मैं समझता हूँ ज्यादा, बहुत एक तरह से आप इसमें लाभान्वित भी होंगे। और अब अगर आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी या ड्यूटी करके अगर आते हैं, तो उसका कोई फायदा मैं नहीं समझता। तो धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मंच पे मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद गुरु। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश्वर जी। आपने जो बात की है वो सही है, और जो बात आपने बोले हैं वो सही है। आप भी बहुत सारा एक्सपीरियंस हो रहे हैं, अभी बहुत महीना हो गया, 6 महीने के ऊपर हो गए हैं, और आप बहुत अच्छी तरह आगे जा रहे हैं। मैं बोला ना, हम बहुत कुछ देखेंगे। अभी 6 महीना हो गया तो बहुत कुछ हासिल करना शुरू करेंगे। अभी आपका एडवांसमेंट चाहिए, अभी से आपका एडवांसमेंट होएगा, एक एक दिन है ना एडवांसमेंट होएगा, और बहुत आपके समझ में आएगा। ये हम देखते हैं आपके बातों से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आगे जाइए, और आगे जाइए, इससे सेटिस्फाई नहीं होना। दुनिया में किसी चीज में आप सेटिस्फाई हो सकता है, सेटिस्फाई होना है। सेटिस्फाई का मतलब बस काफी है, बोलने बोलने का आदत सब चीज में होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं। परमात्मा के मामले में कभी कभी भी आप काफी है नहीं बोलना, आप आगे जाना, फिर पूछना, फिर पूछना। आपको बहुत सारा प्यास होना चाहिए। अभी 22 साल हो गया मुझे, अभी भी प्यास है। बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, और भी सीखना चाहता हूँ। कोई बड़ा आदमी बात करेगा ना, उधर सर झुक के मैं सुनता हूँ उनकी बात। अभी भी 22 साल होने के बाद भी मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि वो तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपको बहुत सारा चीज आता जाएगा। अभी से देखें, आपका एडवांसमेंट अभी से शुरू होता है। जब 6 महीने में कंप्लीट होता है, उसके बाद कुछ भी चीज देखेंगे ना, आप समझ लेंगे ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा सोचना शुरू करेंगे, बहुत सारा सोच आपको आएगा, बहुत सारा ज्ञान आपको आएगा, और इतना आप आगे जाएंगे, आप मेरे से भी ऊपर चले जाएंगे। मुझे बहुत खुश है ऐसे किसी को देखना कि मुझसे ज्यादा बात करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ, वेल्स एकेडमी ये चाहता हूँ, कभी कभी मीटिंग ऑफलाइन में हो जाए और सब लोग बात करें, मैं कोने में बैठ के देखूं, सुनूं। मैं खुद बैठ खड़ा होके मैं लीडर हूं बोल के बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। इवन वेल्स एकेडमी में भी तो पीवीसी मटा को छोड़े बात, अभी वेल्स एकेडमी के परमात्मा के सब्जेक्ट में भी मैं कोने पे बैठना चाहता हूँ, और बहुत सारे लीडर्स खड़ा होके स्टेज में बात करेंगे। वही मेरा जिंदगी का सक्सेस है, वही सफलता है मुझे। मैं वो सफलता देखता हूँ। सफलता ये नहीं है खड़ा होके मैं लीडर बनना। सफलता ये है कि खड़ा होके देखना कि बॉस
कोने पे बैठ के देखना, बहुत सारे लीडर बात करते हैं। ये हमें माइंड रिन्यूअल में चाहिए। ऐसा एक लीडर आप आए हैं, मुकेश चौहान जी, और ऐसा बहुत सारे लीडर्स इधर बैठे हैं जो परमात्मा के बारे में मेरे से भी थोड़ा ज्यादा पॉइंट बता देंगे। अभी देखें, आज मुकेश चौहान जी एक पॉइंट दिखा दिया जो हमें मालूम है पहले, लेकिन मैं कभी नहीं बोला है, वो बात बोल दिए, हवा है और हवा आता है हवा जाता है, ऐसा है परमात्मा, उनको कोई रूप नहीं होता है, हवा जैसा हम महसूस कर सकते हैं। अभी आपने बात करते टाइम बोल दिया, उसको कलर लगा देंगे तो हम देखेंगे, ये भी बड़ी बात है। ये सब परमात्मा का बात अंदर से आता है। व्हाट इज दिस? परमात्मा के बात अंदर से आता है, तो ये बड़ी बात है। ये कैसा आता है, आपको एक्सपीरियंस होते ही। इसलिए आप गुस्सा के बारे में बोला, गुस्सा के बारे में मैं अभी बोला क्या, उसका आप एक्सप्लेनेशन दिया, बहुत अच्छा है। गुस्सा ये ऐसा होना चाहिए, एक बार होना चाहिए, बस भूल जाना चाहिए। अब गुस्सा होते ही मैं सबको बोलता हूं, प्लीज आप फॉलो करें, गुस्सा होते ही सब चीज एक ही टाइम में बोल दे, कल परसों के लिए नहीं रखना, और 10 महीने तक नहीं रखना, 10 साल तक नहीं रखना, उसी टाइम पे बोल दे। उसको जिनको बात करना है उनसे बोल दे सब कुछ और छोड़ दे। अगर वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोग आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो भूल जाए। बस गुस्सा आपके हृदय में रखेंगे, आपको बहुत सारा तकलीफ आएगा। लेकिन गुस्सा एक कैरेक्टर है, परमात्मा ने दिया है। वो क्यों? अन्याय, और कुछ अन्याय होता है, कुछ आप नहीं सह सकते हैं, उसको आप एक्सप्रेस करने के लिए रखा है, वो परमात्मा ये दिया है। बहुत सारे लोग बोलेंगे गुस्सा गलत है, गुस्सा गलत है। गुस्सा गलत नहीं है, गुस्सा सही है, लेकिन पीरियड, उसका पीरियड देखना है। आप 10 महीने रखेंगे, 10 साल रखेंगे, मैंने बोला ना, मेरे माँ, मेरे भाई, मेरे मामा से जिंदगी तक रखे, मरते तक रखे, मरने के बाद भी नहीं देखे, ये सब कितना कितना खराब है, वो खराब है। ऐसा गुस्सा बहुत खराब है। इसलिए गुस्सा का भी एक डेफिनेशन होता है, वो भी सीख लें, उसका अप्लाई करें। और जो भी आप बात बोले अभी बहुत अच्छा किए हैं। ऐसे ही बहुत सारा बात मैं सुनना चाहता हूँ, और अभी गुस्से का एक्सप्लेनेशन भी अभी मुकेश चौहान जी बोला और राजेश्वर जी बोला, मैं एक्सप्लेन कर दिया। और किसी को इस हफ्ते में बहुत सारे चीज हम बोले हैं, सुबह के मैसेज में, रात को बात करते टाइम बहुत सारे चीज बोले हैं, और आपको बोले मैंने, थोड़ा पॉइंट कुछ भी हो आप नोट कर लें और उसका क्वेश्चन पूछें, रविवार को हम आंसर देंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन है आप जो नोट किए हैं, कुछ है या कुछ बात करना चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल बात कर सकता है, क्योंकि आज ही एक दिन है, मैं नहीं बात करेगा, आप लोग बात करना है और मैं जवाब देगा। इसलिए आपसे विनती फिर से करता हूँ, कोई भी इधर है, कोई भी बात करना चाहते हैं माइंड रिन्यूअल के बारे में, वेल्थ एकेडमी के बारे में, या कोई चीज एक्सपीरियंस बोलना चाहते हैं और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, सबको आमंत्रित करता हूँ। अभी 40 लोग हैं, कोई भी आके पूछ सकते हैं। मैं नाम नहीं बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि आप किस दशा में है उधर नहीं मालूम, किस पोजीशन में है, आपको क्या तकलीफ उधर है नहीं मालूम। आप आगे, वही बड़ी बात है, आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूँ। कोई भी फ्री है उधर बात करने का, आप बात कर सकते हैं, सबको आमंत्रित करता हूँ। आप हैंड रेज करते तो ओपन कर देता हूँ। संजय महाली जी आ जाइए, पहली बार आप आए हैं बात करने के लिए। संजय महाली जी, वेलकम। संजय महाली जी, आपका माइक ओपन है। सर सुनाई दे रहा है? हाँ, अभी सुन रहा है, बताइए। और सबसे पहले आपको नमस्कार, उसके बाद में जितने भी बैठे हुए पार्टिसिपेंट को सबको मेरे तरफ से नमस्कार। सर आपने जो बोला कि मतलब गुस्सा भगवान ने ही दिया है, मतलब मतलब सबको आता ही है गुस्सा। तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो मेरा वाइफ है ना, वाइफ है और मैं हूँ, तो वाइफ बहुत सीधा सादी है, एकदम सीधा मेरा वाइफ है, फिर भी मुझको मतलब गुस्सा हमेशा आता है। इसका कारण क्या है? मैं गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ।
अच्छा, तो यही है, और कुछ बोलना है? हाँ, इतना ही बोलना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है संजय माली जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा प्रश्न है ये, प्रश्न सबका प्रश्न है सिर्फ आपका नहीं, ये सबका प्रश्न है। ये जवाब देना बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए, पहले पति पत्नी का रिलेशनशिप पहले जानना है। उधर मैं गारंटी से बोलता हूं, उधर कभी भी तनाव आता है, प्रॉब्लम आता है। क्यों आता है आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। जब परमात्मा उधर काम नहीं करता है, उस परिवार में परमात्मा नहीं है, तो बुरा शक्ति 100% उधर अटैक करता है। और अटैक करता है, और बुरा शक्ति पति पत्नी के बीच में बहुत सारा गड़बड़ करना चाहता है। उनको नापसंद वाला एक चीज है, मनुष्य। बुरा शक्ति को पसंद नहीं है मनुष्य, और उसमें एक और चीज बिल्कुल नफरत है उसको। क्या है मालूम है? पति पत्नी एक साथ रहना, बहुत नफरत होता है उसको पसंद ही नहीं। हमेशा आप देखेंगे उधर आके बहुत गड़बड़ करेगा। क्योंकि अगर पति पत्नी एक साथ हो जाते सब मामले में, तो दुनिया को जीत जाएंगे, दुनिया को जीतेंगे। आपको मालूम है? वो भी परमात्मा को जानते हैं दोनों, बस कोई उनको रुका रह सकते हैं। उस परिवार को कोई स्टॉप नहीं कर सकता है, उस परिवार को कोई भी हार नहीं दिला सकता है, और उस परिवार को कोई नुकसान नहीं दे सकता है। अब देखें, माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग में वही करते हैं हम। 6 महीने में अगर कोई पति पत्नी साथ आते हैं 6 महीने में, उनका फैमिली इतना पावरफुल हो जाएगा, इतना पावरफुल हो जाएगा, इतना शक्तिमंद हो जाएंगे वो लोग, और उनके बच्चे इतना पावरफुल हो जाएंगे, और बड़ा ये दुनिया में बहुत बड़ा कार्य करेंगे वो लोग। इसीलिए बुरा शक्ति को पसंद नहीं है, तो इसलिए कुछ ना कुछ करके इनके तकलीफ उठाएगा। इस गुस्से को, जो भी बीच बीच में आता है, जो भी तकलीफ, जो भी झगड़ा आता है, इससे निकलना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में परमात्मा को रखें। बहुत जरूरी है। आप बहुत प्रार्थना करें कि परमात्मा आप दोनों के बीच में रहे। देखिए, परमात्मा को बहुत खुश है ये पति पत्नी एक साथ रहना। इस सेक्स का चीज ये इसलिए लेके आया कि ये लोग प्यार से रहे, लेकिन उसको बुरा शक्ति क्या कर दिया, उसको कचरा कर दिया। वो सब्जेक्ट को वो रास्ते पे लेके आ गया, पोस्टर में लेके आ गया, और देखे गली गली में लेके आ गया। अभी भारत इसकी ओर जा रहा है, जैसे अमेरिका में रास्ते में ही सेक्स करते हैं, ऐसे वाले जगह पे भारत जा रहा है। और हम बोलते हैं हम कल्चर में बहुत बड़ा है, लेकिन वो स्थिति पे जा रहा है भारत, अमेरिका की स्थिति पे जा रहा है। अमेरिका इतना खराब है उसमें, और उस स्थिति पे जा रहा है ये। लेकिन ये लोग ये नहीं समझते हैं, सेक्स इसलिए हुआ कि परमात्मा ने वो भी बनाया। नहीं बनाते तो स्वामी जी सब स्वामी जी बन जाते हैं, कुछ नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। परमात्मा ही वो भी चीज में लेके आया। क्यों? क्योंकि ये पति पत्नी एक साथ रहे, उसको दोनों एक दूसरे को आकर्षित हो जाए, और हमेशा प्रेम में रहे। इसी के लिए वो लेके आया। वो भी नहीं समझते लोग। बहुत सारे अभी शादी करके वही मामला के लिए शादी करते हैं। नहीं, वो एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। आपके जिंदगी में बहुत सारा चीज है, बहुत सारा कार्य आप सोचना है। इसलिए बुरा शक्ति बहुत कुछ करेगा, आप उधर परमात्मा को लेके आएंगे, वो पूरा का पूरा मिट जाएगा। गुस्सा होएगा, मैं अभी बोला ना, गुस्सा तो जरूर होएगा, लेकिन हमेशा होना, रोज होना। क्यों मालूम है? कुछ ना कुछ अंदर अंदर काम करता है, कुछ ना कुछ बुरा शक्ति अंदर से काम करवाता है, उसको कुछ ना कुछ याद दिलाते रहता है, और कुछ ना कुछ करा भी बोलता रहता है। ये कौन करता है? बुरा शक्ति करता है।
ये ना जान के हम सब पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, नहीं, ये सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। हम सारे धर्म में सब कुछ करते हैं, लेकिन ये सीखना छोड़ देते हैं कि ये बुरा शक्ति को कैसा हैंडल करना, ये बुरा शक्ति कुछ करता है उसको हैंडल करना है, उसको कैसे हैंडल करें, ये नहीं सीखे। तो इसलिए आप सीखना शुरू करें और ये माइंड रिन्यूअल का सेशन आप कंटिन्यूस अटेंड करें, इसको अच्छी तरह समझे, मास्टर बन जाइए, तो उसको ओवरकम कर सकते हैं। आप प्यार इतना दे सकते हैं और आप रिएक्शन दूसरी स्टाइल पे कर सकते हैं। ये करके आपको क्या करना है, उनके अंदर से जो बुरा शक्ति काम करता है ना, उसको मार दे सकते हैं, उस बुरा शक्ति को हटा सकते हैं आप। एक ही सेकंड में आप हटा देंगे उसको, तो वो बुरा शक्ति हट गया ना, आप देख लें फिर आपका पत्नी एक डिफरेंट स्टाइल लेंगे। सिर्फ उतना ही। अभी इसलिए ये लोग नहीं जानते हैं, इसलिए डाइवोर्स हो जाता है। अभी देखें कोर्ट में देखेगा तो इतना भीड़ है डाइवोर्स सेक्शन में, और ये सब क्यों होता है, परमात्मा को नहीं जाने। अगर आप माइंड रिन्यूअल बोलेंगे, नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन ये सब झगड़ा होके उधर आके खड़े होते हैं। मैं बोलता हूँ माइंड रिन्यूअल में आप अच्छी तरह ले लिया ना अंदर, तो आपका फैमिली का लाइफ ही बदल जाएगा। हम दोनों ऐसे ही है, हम दोनों आप देखेंगे तो कभी भी गुस्सा करता तो मैं हूं, वो कभी गुस्सा करके मैं नहीं देखा। तो मैं गुस्सा क्यों करता हूँ, कभी कभी वो मिस्टेक करती है, उस टाइम पे गुस्सा कर देता हूँ उसको। मैं उस टाइम पे गुस्सा करके क्या बोलता हूँ, मतलब मैं तुम्हारा अंदर का बुरा शक्ति चले जाए ऐसे ही ऑर्डर देता हूँ, उनसे नहीं। तो इमीडिएट वो परमात्मा से बात करती है और समझ लेती है, सॉरी बोलती है, और मैं अगले दिन उस रात को ही मैं सॉरी बोल देता हूँ उनको। ठीक है, मैं गुस्सा किया तक वो तो गलत है, लेकिन तुम ये किया इसलिए छोड़ दो, बस खत्म हो जाता है, उसी दिन खत्म हो। उसके बाद कभी नहीं होता है, मुझे कभी कभी आता है, उस टाइम पे क्लियर हो जाता है। ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन रोज से होना, रोज तकलीफ आपको होना, ये बुरा शक्ति का काम है। वो बुरा शक्ति को मार दें, आप प्रार्थना करें उसके बारे में, हम भी प्रार्थना करेंगे, तब आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। लेकिन बुरा शक्ति का चीज अच्छी तरह समझ ले, क्या क्या करता है और क्या क्या बात उसके अंदर, आपके वाइफ के अंदर क्या क्या बात कर रहा है, क्या क्या बात बोल रहा है, ये भी आप समझ लें, उस बात को आप हटा दें, तो वो बुरा शक्ति हार जाएगा और आप जीत जाएंगे, परमात्मा जीत जाएगा। ठीक है जी, हाँ, क्लैरिटी मिला? नहीं तो और पूछेंगे तो और बताएंगे। और किसी को इस मामले में कुछ प्रश्न आया, वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फैमिली में एक साथ रहना बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया में अभी आजकल वो बहुत टफ चल रहा है, बहुत टफ चल रहा है, इतना इतना टफ हो रहा है। मैंने कल एक फेसबुक में एक कंटेंट देखा, एक वीडियो देखा, उसमें आप इसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे। एक यंगस्टर है और थोड़ा थोड़ा एज है, 45 ईयर्स हो गया वो आत्महत्या कर लिया। और आत्महत्या करने के पहले वो कार में बैठ के, अपने कार में बैठ के बोलता है, मैं आत्महत्या करना नहीं चाहता हूँ, मुझे मालूम है ये परमात्मा को पसंद नहीं है, फिर भी मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा वाइफ ऐसा कर दी बोल के उस वाइफ को ये इंटरव्यू करता है, वो बात भी वीडियो में डाल दिया, इतना खराब उसको करा दिया। और ये भी चल बसे, और चलने के पहले वो गाड़ी से बैठ के सब कुछ बोल देता है, मैं ऐसा, ये कितना पागल है, इतने छोटे चीज को निपटा के वो ये दुनिया से चल बसे, पागल है वो। ये देखिए बुरा शक्ति कैसा कर देता है, देखिए उसका उसका जिंदगी खराब कर दिया, जिंदगी खराब करके उसको इस दुनिया से हटा दिया, कितना मुश्किल की बात है। ये सब इधर हल होता है, इधर माइंड रिन्यूअल में हल होता है। ये बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ वो कल, वो फेसबुक में, वो मलयालम में, केरला में। मैं क्या बोलता हूँ, ये सब छोटे से शुरू होता है और बड़ा हो जाता है, तो आपकी जिंदगी में कभी उसको बड़ा नहीं होना दें। आप छोटे सी चीज में ही आप क्लियर कर दें, और बुरा शक्ति का सब खेल आप समझ लें और उसको ओवरपावर करें, तो आप है ना इतना शांतिपूर्वक, इतना संतुष्ट जिंदगी जी सकते हैं। आपका पत्नी बहुत अच्छी है, आप भी अच्छे हैं, लेकिन बुरा शक्ति बीच में खेलेगा,
उसको जीतना आप सीखें। ओके संजय मैली जी, मैं सोचता हूँ क्लियर बताया। आपको कुछ और है तो पूछ सकते हैं, अगले विमला दास मैम को बात करने देंगे। हो गया ओके जी, सर, थैंक यू वेरी मच। क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको शुभकामनाएं, आप बहुत सक्सेस हो जाइए। आप दोनों साथ मिलके बैठे माइंड रिन्यूअल में, आप सब दोनों खुश हो जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। अब विमला दास मैम आपको बुलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एंड्रेस करने के लिए। आप नारी शक्ति बात करना है, आप आपकी बात भी सुनना चाहते हैं, बात कीजिए। नमस्ते। 2 मिनट ना। जी सर, प्रणाम सर। थोड़ा सा मैं बाहर आई हूँ सर, इसलिए मैं आप जो बोल रहे हैं सर बहुत परफेक्ट सर, एकदम रियलिटी बोल रहे हैं आप। वही चीज को, जैसे पति पत्नी का संबंध सर एक पवित्र रिश्ता, एक मतलब रिश्ता जो आत्मा से आत्मा का मेल होता है सर। यहाँ कोई टाइम पास के लिए को नहीं रहता है सर। अगर सर एकदम परफेक्ट है सर, अगर ये दोनों अगर एक हो जाएंगे ना सर, फिर दुनिया को हिला सकते हैं। ऐसा मैं भी अनुभव किया है मैंने अपने मतलब जीवन में। तो ये बिल्कुल सही बात है सर। तो इतना ही कहूंगी, आज ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि मैं फील्ड में निकली हूँ और हैंड राइज कर दी थी, फिर सामने वाले ठीक है, आ गए। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, मुश्किल नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बधाई। आप आगे जाइए जी सर। और थैंक यू वेरी मच मैम, जी सर। थैंक यू वेरी मच। रामन कुमार सर आप आ जाइए, आपका माइक ऑन किए। जी 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 नब्यार सर, मैं तो आता हूँ नब्यार सर से और जितने भी महान आत्माएं हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। और मेरे को तो बोलने में एक दो सुनने के बाद भी ये रोना जैसा आ जाता है कि इतने निगेटिविटी संसार में कैसे बेड़ा पार लगेगा सभी का, कि अच्छा क्या है बुरा क्या है वो खुद पहचान नहीं कर सकता। और ऐसा आपने भी मंच तैयार किया है, सभी को जो है ऐसा मौका दिया कि आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आत्मा क्या है परमात्मा क्या है, ये इसका जो गूढ़ रहस्य है ये जानने का प्रयास करो। और ये मौका मिला हुआ है माइंड रिन्यूअल के माध्यम से, और डिफरेंट पर्सन आप हैं कि पूरे जो है जितने भी भारत के लोग हैं या जो भी इस मैटर में दिलचस्पी लेना चाहता है उसका जीवन उद्धार कैसे किया जाए। यहाँ पे पैसा पैसा पैसा, इतना पैसा पैसा चिल्लाना, पैसे के लिए लड़ाई करना झगड़ा करना, एक दिन शरीर छोड़ के चला जाना, फिर भटकते रहना, करोड़ों करोड़ों जन्म लेना मरना, और लास्ट में मानव का शरीर मिला कुछ करके जाने के लिए, वो नहीं कर पाता है। और ये जो मुहिम आपने चलाया है, एक गॉड को मैं थैंक्स करता हूँ कि ऐसे डिफरेंट पर्सन इस कली काल में इस युग में भी महान आत्माएं हैं जो एक दूसरे और पवित्र आत्मा जो है जो नेगेटिव सोच वाले हैं उसको आप सही रास्ते पे लाने का जो प्रयास आपका है, इसमें कुछ परसेंट भी अगर आ जाते हैं और वो भी अगर कोशिश करें तो हम लोग बहुत ही अच्छे मुकाम पे चले जाएंगे। तो आपको सत सत नमन करता हूँ, और ज़्यादा बोलने से तो मेरा रोना आता है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच रामन कुमार जी, आप बहुत अच्छे बात किए। जरूर हम आगे जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत है, हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। जनवरी 1 2024 को आप देख लें कितना बड़ा चीज ये बन जाने वाला है, कितने लोगों को हम बचा सकते हैं। देखें वो 45 इयर्स ओल्ड यंगस्टर को बचा नहीं सके। देखें कोई इस दुनिया नहीं बचा सकता है, कोई भी उसका जो भी रीति रिवाज है उसको नहीं बचाया। वो चल बसे 45 इयर्स में, चल बसे कि अपने फैमिली में कुछ गड़बड़ होके चल बसे। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को हम बचाएंगे जो ये जिंदगी में जिंदगी को हार के चला जाएंगे। वो लोग ये सुन के वापस आ जाएंगे
कितनी बड़ी मुहिम है ये आप लोग समझना है कि ये बहुत बड़ी काम है और हम करेंगे, परमात्मा को खुश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आत्मा को बचाएंगे। ये चीज ऐसा है। और एक और बात है, आत्मा परमात्मा सब लोग बोलते हैं, आप देखेंगे सिर्फ हम बोलते हैं बुरा शक्ति के बारे में। देखिए इधर माइंड रिन्यूअल में ये बुरा शक्ति का नाम आप बहुत ज्यादा सुनेंगे, और दुनिया में आप देखेंगे आत्मा परमात्मा भगवान ये सब बोलते रहेंगे, और बहुत सारा स्वामी जी से है ये सब बोलने के लिए, लेकिन आप किसी से भी ये शब्द नहीं सुनेंगे बुरा शक्ति बोल के। ये रास है, ये बुरा शक्ति का बहुत अच्छा खेल है, ये अपने को नहीं दिखाता है। और इस स्वामी जी के मुंह से या सारे रिचुअल रिलीजियस लीडर्स जो भी है, मुल्ले हैं और ये पास्टर्स हैं, सब लोगों के मुंह से परमात्मा आत्मा बोलता है, लेकिन जो बुरा शक्ति करता है उससे ज्यादा नहीं बोलते हैं। हम सिर्फ उसके ही जिक्र करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है वही दुनिया को खत्म कर देता है, लोगों को खत्म कर देता है। उस सब्जेक्ट में हम मास्टर हो जाएंगे, उसको हटाने के लिए मास्टर हो जाएंगे, हम जिंदगी में जीत जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच रामन कुमार जी। और महेश सिंधे जी, आपका माइक ऑन है, और कोई है तो हैंड रेस अभी से करें, क्योंकि आखिरी कुछ मिनट में बात करेगा तो बहुत कुछ टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए बताइए। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और सर मैं मतलब अभी थोड़ा गैप हुआ था क्योंकि गांव में गया था, और अभी मैं कम से कम 150 लोगों को तो भेजा था माइंड रिन्यूअल का। तो मेरे को अभी मुझे अभी कई लोगों ने क्या क्या मेरे को सुनाया, क्या क्या मेरे को बताया, वही मैं वही एक्सपीरियंस आपको बोलने वाला हूँ। एक ने वीडियो बताया, वीडियो दिखाया सनातन का, वही मैं आपको दिखाने वाला था, तो आप बोला नहीं मत दिखाओ, तो आप गुस्सा होएंगे, इसलिए नहीं दिखाया। मैं एक आदमी बोला ये करके क्या मिलने वाला है, वो क्या मिलने वाला है इसके लिए मत करो, तुम अच्छाई के लिए, या बुरा शक्ति है, या बुरा शक्ति क्या दिखता है, क्या दिखता है, ऐसा सब मुझे बहुत लोग ने बोला कि तुम ये लाइन में मत जाओ। बोले ये लाइन में जाना नहीं, ये सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है लाइफ में, तुम सब्जेक्ट पकड़ के चलो। एक अपना क्या बाबा, लाइफ में कुछ भी हो, अभी आज न कल मरण तो आने वाला है, आज न कल हम ऊपर जाने वाले हैं। वो मरण भी मांगने से भी नहीं मिलता है आदमी को, और अच्छा काम किया तो तुमको अच्छा ही सुख से मरण मिल जाएगा। मेरा पिताजी मतलब मैं लास्ट 97 में मेरे भाई को मैं ज्वाइन किया ऑफिस में, रसेल इंडिया लिमिटेड में था। तो मेरा पिताजी इतना खुश हो गया कि बहुत खुश हो गया कि तुम एक अच्छा काम किया। वो एकदम सुस्त आदमी था, वो उसको अभी सैलरी विलेरी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है उसका फैमिली, कि अच्छा कुछ काम करो और अच्छा कि अपना खुद का ऐसा कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, उसके ऊपर मत जाओ। कुछ ऐसा काम करो कि बेनिफिट तो अपने को मिलना ही है, मगर दिल को ऐसा सुकून मिले, सेटिस्फाइड हो कि बहुत अच्छा हो जाए। इसलिए मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि कुछ मेरे दोस्त लोग भी नहीं सुनते, क्या है फालतू है बोलते, मेरे पास भेजना मत, क्या है, सब ऐसे ही बोलते हैं। अभी 1-2-4 आदमी हो गए मतलब मेरे उम्र के, उसने वो लोग एग्री हो गए, बोलते हाँ ये अच्छा है थोड़ा सुनने को वगैरह। 50 मेरा एज है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है बहुत। मैं जाते टाइम इधर से पनवेल से बैंड्रा टीचर कॉलोनी के इधर ऑफिस है मेरा, मतलब 1-2 घंटा होता है। आपका 7/29 को मेरे पास मैसेज आता है, वो माइंड रिन्यूअल का, वो मैं लगाता हूँ कान में, वो सुनते चलते सुनता हूँ। ऑफिस में जाके 10-10:30 बजे सुनता हूँ। तो
सुकून मिलता है, कुछ ना कुछ अच्छा ये होता है। अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो अपने कुछ कर्म है, वो कर्म से ही होते हैं प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं, नहीं ऐसे नहीं, मगर वो डटे रहो प्रॉब्लम को फाइट करने के लिए, वो अच्छा लगता है मेरे को। थैंक्स सर, सही बात कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया महेश शिंदे जी। अब जो बात किया है बहुत अच्छी बात है। आप देखें बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है ना, बोलते हैं क्या बात है, ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि ये लोग इतने सालों से किसी में घुसे हुए हैं। अभी ये नया बात लगता है उन लोगों को। मजाक की बात ये है कि यही सच है लेकिन ये लोग ये नया समझते हैं, और जो वो लोग समझे वो पक्का समझते हैं। इसके लिए टाइम पड़ता है। अभी कोई पिछले हफ्ते पिछले सेशन में कोई बात किए, और नाम नहीं याद आता है, वो बोले अगले जनरेशन में ही इसका रिजल्ट आएगा, शायद होएगा। हम बोल बोल के नेक्स्ट जनरेशन में सब लोग इसके अंदर आ जाएंगे और उसको बोलेंगे ये क्या है तो ये बोलने के लिए टाइम पड़ता है। अभी तो ये लोगों को नया है ना। अब चंद्रमोहन मुल के तमिल में एक व्यक्ति है, वो 15 साल वो कुंडली देखा है, मंत्र बताया, ये मंत्र पूजा सब कुछ करने वाला था, बहुत पैसा कमाया उसमें। वो बोलता है एक आदमी को कुंडली देख के वो 250 रुपीज कमाता है, एक आदमी को 15 मिनट ही देता है, और 250 रुपीज एक आदमी से कमाता है। ऐसा बहुत पैसा कमाया, सब कुछ कमाया, लेकिन बहुत बहुत तकलीफ में था, बहुत मुश्किल में था, उसको समझ में नहीं आता जिंदगी के बारे में। तो वो आदमी माइंड रिन्यूअल में आया, तो माइंड रिन्यूअल में आने के बाद इतना खुश हो गया। अभी इसका 37th डे, सिर्फ 37 बोलेंगे दिन हुआ, 37 दिन हुआ। तो बोलता है मैं इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हुआ हूँ, इतना साल में इतना गलती किया हूँ। अभी देखें, अभी हिंदी सेशन शुरू होते भी वो आके चला गया। तमिल आदमी कुछ भी समझ में नहीं आता है, फिर भी आके देखता है। इतना तड़प रहा है वो, जब भी मैसेज मिलेगा ना सुबह तड़पेगा मैसेज के लिए, और रात को भाग भाग के आएगा, और रविवार को 5 बजे भाग भाग के 5 बजे आके बैठ जाएगा, वही ज्यादा बात करेगा। क्योंकि वो बोलता है मैं 15 साल से सारा खराबी किया हूं, और बहुत सारे लोगों को डुबाया हूं, ये भी बोलता है। तो ये बोलता है अभी मैं क्या देखता हूं, मेरा ये क्या बोलते हैं, मुझे कंट्रोल नहीं आता है, ये बात सब सुन के तड़प रहा हूं मैं। ये वो इतना गुस्सा होता है, आप इतनी बड़ी बात बोलते हैं, इतने ही लोग हैं, ये क्या है टेलीग्राम में 2 लाख लोग आ सकते हैं, क्यों 2 लाख लोग क्यों नहीं आता है, उसको गुस्सा आता है। मैंने बोला ठीक है, वेट करो, परमात्मा का स्केल बहुत बड़ा होता है, ये इमीडिएट कुछ नहीं करता है, वेट करो। तो मैं क्या बोलता हूं ये बात ये लोग नहीं समझते हैं। जब समझ लेते हैं ना, इसका दिमाग खराब हो जाएगा। ये चंद्रमोहन एक एग्जाम्पल है। वो ऐसा ऐसा क्या बोलूं, इतना तकलीफ उठाता है, मुझे बोलते रहता है आप प्लीज ये पूछो, वो पूछता है, ये पूछता है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आके। क्यों मालूम है, 15 साल वो बुरा शक्ति के अंदर था, उसका आंख खोल गया अभी, और तड़पता है सब लोगों को बचाने के लिए। तो बोलता है, वो क्या बोलता है मालूम है, जब खराब चीज बोलता था सब लोग सुन रहे थे, लेकिन ये बात बोलता हूं नहीं सुनते हैं मैंने बोला ऐसे ही होता है, खराब चीज बहुत अच्छी तरह जल्दी ले लेते हैं लोग, लेकिन अच्छा चीज नहीं लेते हैं। आप न्यूज़पेपर में देखें, अच्छा चीज डालेंगे नहीं पढ़ेंगे, इसलिए वो क्या बोलते हैं टीवी में और पेपर में सब खराब चीज बोल देते हैं, तो वो उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग। ये नेचर है, परमात्मा नहीं, बुरा शक्ति किया हुआ ट्रिक है। हम लोग उसके लिए भी परमात्मा को ही बोल देते हैं, उधर परमात्मा ही नहीं है, बुरा शक्ति का ट्रिक है, हम इससे बचना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिंदे जी। और गणेश सिंह गरियाल जी, आपको माइक ऑन किया है, अब बात करें। और थैंक संजय यू, सिंह ने, आप बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। थैंक यू। और वेल्स एकेडमी मंच को सलूट करता हूँ, बहुत जबरदस्त मंच, और
बहुत ज्ञान की बातें इसके अंदर सीखने को मिल रही हैं। और बहुत सारी चीजें मैं भी आता हूँ जैसे टाइम मिलता है, और टाइम का बहुत अभाव होता है, लेकिन इसके लिए मैं टाइम निकालना स्टार्ट कर चुका हूँ, क्योंकि काफी चीजें इसमें मेरे दिल छू चुकी है। मेरे यहाँ पर आज तक मैंने किसी मंच, किसी साधु, किसी तांत्रिक हो चाहे कोई भी हो, किसी के बीच में आज तक ये सवाल नहीं रखा है, ना अपने कोई रिलेटिव में या अपने फैमिली में नहीं रखा। मैं गुरुजी पहली बार आपके आगे ये क्वेश्चन रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि सन 90 से मैं उत्तराखंड से निकला था। समथिंग आज 44 के आसपास की मेरी एज है। जब मैं निकला था उस टाइम समथिंग 12-13 साल का था। नो एजुकेशन, कुछ नहीं। प्राइवेट संस्था से मैंने एजुकेशन ली है, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं मेरे पास। एजुकेशन मैंने जितनी भी आज प्रोवाइड किए हैं अपनी संस्था, प्राइवेट संस्थाओं से की है। और हमेशा आगे बढ़ने की एक ललक शुरू से रही है, जब से उत्तराखंड छोड़ा था। और पैसा बहुत कमाया, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे पैसा कमाया। दिल्ली एनसीआर के अंदर में 3 मकान होना, अपनी 2 गाड़ी होना, ट्रेवल्स खुद का अपना होना, और अदर ट्रेवल्स में कम से कम 25 कार मेरे पास अटैच थी। आज तक न्यूज चैनल का मेरे पास कांटेक्ट था, और एक्सिस बैंक का मेरे पास कांटेक्ट था। बहुत सारी मैंने झेली हैं, और ड्राइवर खुद के अपने 3-3 कार खुद के होने के बावजूद मैंने बहुत सारी चीजें देखी अपनी लाइफ में। आज के डेट में जिन जिन लोगों को मैंने कहीं पर जॉब प्रॉब्लम में, दूसरे की प्रॉब्लम को नहीं देख सकता। मैंने बहुत सारे लोगों को जॉब से लेके रिलेटिव, मैं Naukri.com में 10 साल एमडी के साथ जॉब की। बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे कि मेरी जॉब के लिए फोर्स करने के लिए, मैंने उनको प्रॉब्लम देख के मैं उनको रोक नहीं पाता था। आज ऐसे ऐसे लोगों को मैंने जॉब में वहां पर लगाया, आज तक लगवाया, जो विदेशों में जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छी जॉब में सेटल हो जाते हैं, या फिर वो अच्छा पैसा कमाने जाते हैं, वो उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, वो कटअप क्यों हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज मेरे दिल्ली एनसीआर के अंदर में चाहे 3 मकान थे, चाहे कुछ भी था, मैं अपनी घर, फैमिली, रिलेटिव, किसी के लिए मैंने अपनी 2 सिस्टरों की शादी करने की वजह से 3 मकान सेल करनी पड़ी, और अपनी 2 गाड़ी ट्रेवल्स का काम था, ओला उबर आने की वजह से बंद हो गया। तो बहुत सारी, मेरे इसका उद्देश्य एक ही है, मैं जिसका भला करना चाहता हूँ वो कटअप क्यों हो जाता है मेरे से। जिसका मैं भला करता हूँ वो मेरे से कटअप हो जाता है, जिसका भी मैंने भला किया। दूसरी चीज, जैसे हमारे हिंदू समाज में मंदिर हो, चाहे घर से कहीं निकलता हो या रिलेटिव से कहीं निकलता हो, वो टीका लगाते हैं। एक रेड कलर का हमारे यहाँ टीका लगता है। वो टीका जैसे ही मैं लगाता हूँ वो मुझे सूट नहीं करता है, और जैसे ही मैं कहीं न कहीं मना तो नहीं कर पाता, लेकिन मैं लगा तो लेता हूँ, लेकिन मैं तुरंत 5 मिनट के बाद मुझे मिटाना पड़ता है सर से। मैं लगा सकता हूँ तो सिर्फ ओनली चंदन, चाहे मंदिर हो चाहे कहीं भी हो, मैं टीके को 5 से 10 मिनट अपने सर में, उसको रेड कलर का टीका नहीं होना चाहिए, मैं उसको सूटेबल नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे सूट नहीं करता है। तो मैं चाहे चंदन होगा तो मैं उसको सूट कर लूंगा, मेरे को सूट करता है। तो ऐसे क्यों होता होगा, और मैं क्यों लोगों के साथ भला करता हूँ, वो कटअप क्यों हो जाते हैं। और ज्यादातर इन चीजों पे मैं काफी चीज विचलित रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं करता भी हूँ, पैसा भी मैंने खूब कमाया, ऐसी बात नहीं। ऊपर वाले ने मुझे जो मैंने चाहा वो मुझे दिया भी। मैं ऊपर वाले की दुआ से मेरा काम रुकता भी नहीं है, ये भी मेरी गारंटी है। चाहे लॉकडाउन की बात बोलूं, चाहे अपनी जॉब की बात बोलूं, चाहे पैसे की बात बोलूं, चाहे लाइफस्टाइल की बात बोलूं, सारी चीज ऊपर वाला पूरा करता है, ऐसी कोई नो डाउट। आज कभी भी, चाहे मैं शाम तक भी अगर मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, अगर मैं चाहता हूं, तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम से कहीं ना कहीं सोर्स दे देता है मुझे। तो इसमें कोई डाउट की कोई बात नहीं है। तो आज फैमिली की बात बोलूं, ऊपर वाले के दिए हुआ एक लड़का और एक लड़की भी मेरे पास है, बहुत अच्छे एजुकेटेड भी ऊपर वाला ने उनका आशीर्वाद दिया हुआ है, और अच्छे। अभी आज मैं लड़के की बात बोलूं, जूनियर केबीडी के अंदर में 52 मैच यूपी के अंदर में जीत चुका है। और लड़की की बात बोलूं, अभी बीसीए कर रही है, और आप लोगों के आशीर्वाद से, गुरु लोगों के आशीर्वाद से। तो मुझे मेरे 2 सवाल जो मुझे तंग करते हैं, तो मैं इसके बारे में थोड़े आपके माध्यम से कुछ आंसर और आशीर्वाद चाहता हूं सर। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच गणेश सिंह गर्जल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। और बहुत सारे लोग, जिधर भी आंसर नहीं मिलता है इधर से मिल जाता है, आपको भी मिल जाएगा, परमात्मा ही आपको बताएगा।
पहले ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप बोले बहुत कुछ आपको मिला है, सब कुछ हासिल है, बहुत खुश है। देखिए मैं वही पहले से ही, मैं शुरू से ही बोलता हूँ। हमारा ये शुरू होते 7 महीने 8 महीना हो गया शायद, तो वो समय पे सब टाइम पे मैं बोलने वाला एक चीज है, सब लोगों को ये बुरा शक्ति कुछ ना कुछ करके गड़बड़ करते रहता है। पैसा देता है, गाड़ी बंगला देता है, और फैमिली भी अच्छा कर देता है, लेकिन कहीं कहीं फैमिली में प्ले करता है, बच्चों की तरफ से प्ले करता है, नहीं तो पैसे के मामले में प्ले करता है, नहीं तो स्वास्थ्य में प्ले करता है, कुछ नहीं मिला है तो मन में प्ले करता है। अच्छी तरह समझ लें, ऐसा कैसे भी उसको पकड़ लेता है, मनुष्य को कैसे भी ये बुरा शक्ति है ना पकड़ लेता है और इसको थोड़ा सा परेशानी देते रहता है, यही उसका काम है। लेकिन परमात्मा उस परेशानी से हमें बाहर लेके आना चाहता है। कभी भी परेशानी में हम बैठना अच्छा नहीं लगता है। ये सब चीज जो आप बोले ना, ये सब हम गो थ्रू किए हैं 35 साल के अंदर अंदर, 35 साल के अंदर अंदर ये सब गो थ्रू किया है मैंने। बहुत बड़ा बंगला बनाया, 3 करोड़ का बंगला बनाया, माँ बाप को खुश रखा, माँ बाप को दुबई लेके गया, 3 महीने घुमाया, हमारा टोयोटा गाड़ी में पूरा का पूरा दुबई दिखाया, पूरा पूरा यूएई दिखाया। सब लोग देखे जाए, डेट्स का बहुत बड़ा ये डेट है ना, पूरा डेट्स का एक प्लांट मेरा बाप के हाथ में दिया, फोटो लिया खजूर का, और खजूर का पूरा एक बहुत बड़ा बंडल लेके मैं भेजा, और वीडियो बना के 3 वीडियो भेजा। ये सब किया, बहुत खुश था मैं, जिंदगी में सब कुछ हासिल कर दिया सोचा मैंने 35 साल के अंदर अंदर। 3 भाइयों का शादी करवाया, वो सब मेरे बड़े भाई, सबका शादी मैंने करवाया, और पूरा फैमिली को, अगर मेरा फैमिली देखेगा तो बहुत बड़ा फैमिली है, 3 भाई है, सबका सब कुछ करके हम सब लोग एक साथ रहना बोल के बहुत बड़ा बंगला बनाया, सब कुछ बनाया। आपको मालूम है, सबको सब चीज को पूरा सत्यानाश किया बुरा शक्ति ने। आपको मालूम है इसका मन का तकलीफ कितना होएगा। सब कुछ हासिल किया, लेकिन बुरा शक्ति इन लोगों को, आप जो बोलते हैं ना वो सही है, वो भी अनुभव किया मैंने। मेरा मामा का बेटा को लेके गया, उसको इतना अच्छा ABCD नहीं मालूम था, उसको टाइपिंग सिखाया, इंग्लिश सिखाया, और उसके बड़ा ऑफिसर बनाया। वो अभी भी उधर दुबई में बैठा है। मेरा भाई को लेके गया, वो अभी भी दुबई में बैठा है। सब लोग पैसा बहुत कमाया, सब लोग मुझे इमिटेट किया, सब लोग मेरा जैसे ही बंगला बनाया, ये सब किया उधर जाके, और बोल दिया विजय कुछ नहीं। कितना तकलीफ हुआ होगा। मैं तड़पता था, मैं गुस्सा होता था, मैं इतना विचलित होता था, और मैं इतना दुखी होता था, ये सब होता था। लेकिन जब परमात्मा आया ना, सारा भूल गया मैं, और बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। आपके मन की हालत भी वैसा ही है, मुझे मालूम है। लेकिन आप एक बात समझेंगे ना, बहुत खुश हो जाएंगे। क्या है मालूम है? आपके साथ परमात्मा है। मुझे सिर्फ ये बात से 35 साल के बाद मैं 1-2 साल बहुत तड़पा, और मेरा मैडम है ना, इधर वाइफ है ना, वो बहुत कुछ मुझे समझाया, मैं नहीं सुनता था। लेकिन परमात्मा जब आया, और परमात्मा को मेरा मैडम भी समझ ली, तो हम दोनों इतनी खुशी में चले गए हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, सब कुछ भूल गया, सब कुछ। आज भी मैं बोलता हूं, आज भी बुरा शक्ति कभी कभी याद दिलाता है, मैं बोलता हूं चले जाओ मुझसे, चले जाओ। मुझे परमात्मा मुझे खुश रखा है, तुम बीच में बात मत करो, चले जाओ। ये आता है, बात करता है, देखा तुम्हारा मामा का बेटा, चुप चुप बोले था, देखा तुम्हारा भाई क्या क्या, चुप। देखियो, ये आपको जो परेशानी देता है ना, वो बुरा शक्ति है। वो हमेशा आपको बोलते रहेगा, आपको इतना सुख है, इतना संतोष है, फिर भी बीच में आके बोलेगा, देखो 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 क्या हुआ, देखा तुमने क्या क्या किया, देखो वो क्या करता है, वो ये क्या करता है, बहुत कुछ बोलेगा, आपको इतना तकलीफ देगा, इतना समझाएगा आपको, देखो देखो देखो। आप नहीं सुनना,
यही परमात्मा का शक्ति खेलता है। यही परमात्मा शक्ति बहुत बड़ा खेल खेलेगा ऊपर, उसके ऊपर, और उसका खेल को खत्म कर देगा। उसका खेल है ये। आपको सब कुछ है लेकिन आप कुछ नहीं रहना, इसलिए आपको ऐसा वाला परेशानी देते रहेगा, देते रहेगा, देते रहेगा। और ये कैसे किधर से देता है? किधर से भी नहीं, आपके अंदर से देता है। पुराना वाला चीज सब सबकॉन्शियस माइंड से आपको लेके आएगा और दिखाएगा, देखो देखो क्या हो गया। ये आप रात दिन उठते बैठते ये सुनेंगे, और सुबह सुबह उठते ही ये याद आएगा। बस उस दिन पूरा थोड़ा डिस्टर्ब होएंगे अंदर से। नहीं 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 नहीं, आप इसीलिए मैं बोलता हूं, कुछ ना कुछ चीज किसी ना किसी आदमी को ये परेशानी करते रहेगा। आपको ऐसा परेशानी करता है ना, बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं ना देके परेशानी करता है। बहुत सारे लोग डूब गए हैं कर्ज में, वो लोगों को ऐसा परेशानी करता है। बहुत सारे लोग बीमारी में डूब गए, उसमें परेशानी करता है। उसको एक चैप्टर चाहिए, बस अंदर घुस जाएगा, वो परेशानी करते रहता है। और दूसरे को देखता है बैठे बैठे को कुछ ना कुछ करवाता है, ड्रग गाड़ी बना देता है, उसके पीछे भाग रही है। आपको मालूम है तमिलनाडु में एक लेडी पांडिचेरी में है, वो लेडी अपना बेटा पूरा ड्रग एडिक्ट है, इसके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, और उसके लिए इतना पैसा खर्चा किया। जब मेरे पास आ गया, ये इतना सुकून मिल गया, इतना सुकून मिल गया, तो इतनी खुश है वो लेडी। बोलती है मेरा बेटा भी ठीक हो रहा है। बस तो उसको ऐसा तंग किया, देखिए बेटे बेटी का तंग नहीं, तो ये तंग वो तंग, सब कुछ नहीं है तो ये पूरा पूरा रिश्तेदार का ये चीज वो चीज, सब लोग बुरा शक्ति के असर पे हैं। वो लोग तकलीफ ही देंगे, लेकिन हम उसके ऊपर आना है, हम उसको मिट जाना है, मिटाना है, और उसके ऊपर बैठना है और हंसना है बुरा शक्ति के ऊपर। ये बहुत तकलीफ की बात है, लेकिन जब आपको परमात्मा का शक्ति आ जाएगा ना, ये समझ आ जाएगा ना, 6 महीने में आप मास्टर बन जाएंगे। आप इतना खुश होएंगे आपकी जिंदगी में, और अच्छा ही हो जाएगा, और भी बंगला आएगा, और भी कार होएगा, और आपके साथ साथ आपको शांति भी आ जाएगा। आप किसी चीज के बारे में आप परवाह नहीं करेंगे, दूसरे को कोई भी नहीं सोचेंगे। आपका रिलेटिव की बात ये हो, कुछ चीज भी आप नहीं सोचेंगे। आप ये लाइन डाल देना, उसके नीचे सब कुछ डाल देना, उस लाइन के ऊपर आप बैठना और देखना क्या बुरा शक्ति लेके आता है, और समझना उसको हटा के फिर से लाइन के नीचे डालना, आप फिर से खुशी रहना। ये प्रैक्टिस आप 6 महीने परमात्मा के बारे में अच्छी तरह समझने के बाद ही कर सकता है, नहीं तो इसको और पार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप ये प्रैक्टिस करेंगे और इसके बारे में परमात्मा जानते जाएंगे, बहुत बड़ा शक्ति हासिल करेंगे, तभी ये बुरा शक्ति को आप हरा सकते हैं। जो आपको याद, वो लोग सब खराब नहीं है, वो लोग सब बुरा शक्ति के असर से किए हैं आपसे, और यही बुरा शक्ति आपको याद भी दिलाता है। दोनों काम करता है। आप ख्याल रखना और इसको हटा देना। देखिए ये बहुत जरूरी है। कोई स्वामी जी कोई भी इसका हल नहीं बताएंगे, क्यों मालूम है? उनको बुरा शक्ति का खेल नहीं मालूम है। क्यों मालूम है? उनके अंदर बुरा शक्ति आके बहुत कुछ खेल रहा है। इसलिए वो बुरा शक्ति ये बात नहीं बोलेगा। आपको मालूम है, एक बहुत सारे सन्यासी लोग बैठते, एक मंच मुझे मिला वेबिनार में, और मुझे विजयलक्ष्मी मैडम भी लेके गए उधर। मैं गया उधर, मैं बात किया तो वो लोग तंग रह गए मेरी बात सुन के, इतना गुस्सा आ गया सब लोगों को। मैंने सिर्फ उनको ये बोला, बुरा शक्ति मालूम है आपको? बस खत्म, सब लोगों को गुस्सा आ गया। ये बुरा शक्ति कुछ नहीं है, ये सब परमात्मा होता है, ये परमेश्वर का शक्ति होता है, ये बुरा शक्ति क्या है? मैंने फिर सोचा आप लोगों से बुरा शक्ति के बारे में बात करके फायदा नहीं, क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ है। बोल के निकल गया मैं क्या बोलता हूं, ये परफेक्ट है, पक्का है। ये जो स्टडी है ना, हमने 20 साल रिसर्च किया, बुरा शक्ति के बारे में बहुत क्लियर समझ में आया। तो उसको हटाइए, परमात्मा का शक्ति लीजिए, आप पावरफुल बन जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, वो कुमकुम के बारे में बोला, कुमकुम वो संजय सिंह जी प्लीज आप वीडियो से हट जाइए, डिस्टर्ब हो रहा है। आप बहुत गलती से प्रेस किया होंगे। संजय सिंह जी,
संजय सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। तो अभी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि ये कुमकुम के बारे में, ये कुमकुम हो चंदन हो कुछ भी आपको कुछ नहीं करने वाला है, लेकिन कुमकुम का अर्थ कोई भी नहीं जानते हैं, इसलिए आपको गुस्सा आता है। वो लगाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये लोग है ना, लगाते हैं उसका मतलब ना समझ के, इसलिए उसका फायदा नहीं होता है। उसका मतलब है वो समझ लेते हैं ना, बहुत बड़ा शक्ति इनको मिलता है, लेकिन वो समझ लेते हैं ना, वो ना लगाने की भी जरूरत नहीं है, बात से बोलेगा तभी काफी है, शक्ति मिल जाएगा। किसी को इसके बारे में पता नहीं। वो क्या है मालूम है, हम बोलते हैं ये परमात्मा को 3 स्टाइल से देख सकते हैं। एक परमेश्वर जो बहुत बड़ा शक्ति है, उसका कोई रूप नहीं होता है। दूसरा विघ्नेश्वर जो उनके साथ बैठे हैं, इधर आया इस दुनिया में, सब कुछ खत्म किया और जाके उसके राइट हैंड में बैठे हैं, ये विघ्नेश्वर होता है, उसका भी कोई रूप नहीं होता है, ये रूप गलत दिया है। और दूसरा है परमात्मा जो हमारे अंदर आके बैठता है। ये तीनों मिलके काम करते हैं, इसके बारे में सब एक्सप्लेन किया, अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। तो ये विघ्नेश्वर है ना, ये विघ्नेश्वर जब इस दुनिया को छोड़ के उधर गए हैं, उस टाइम पे उसका सर काट लिया बुरा शक्ति ने, और वो सर काटने के लिए अपना सर दे दिया, क्योंकि वो मालूम है परमात्मा ने ही बुला रहे हैं, तो इसलिए सर दे दिया, सर काटा है बुरा शक्ति ने। इसका कोई दूसरा कहानी बोल रहे हैं, वो सब गलत है। तो सर काटते टाइम बहुत सारा खून निकला, इसके बारे में कोई बात नहीं करते। तो वो खून में बहुत शक्ति है, वो खून का नाम बोलते ही बुरा शक्ति भागेगा, क्योंकि एक खून निकाला किस लिए मालूम है, उनका ये बुरा शक्ति का जो पाप है, शाप है, उसका जो बीमारी है, वो जो बीमारी देता है, वो जो परेशानी देता है, सब कुछ हटाने के लिए खून दिलाया। ये किसी को पता नहीं, सर काटा तो खून आता है, इसके बारे में कोई नहीं बात करता है, लेकिन कुमकुम रख देता है। कुमकुम क्या है, वो खून का निशानी, और खून का निशानी भी नहीं जानते हैं लोग, ड्रामा करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं और कुमकुम लगते हैं। कुमकुम ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारा शक्ति है, वो आप मुंह से बोलेगा भी काफी है। आप मुंह से बोल देंगे, आपको मालूम है, रोज आप लगा सकते हैं मुंह से, सिर्फ जिभ से बात करेंगे वो शक्ति काम करना शुरू करेगा। आप सिर्फ बोल देंगे, देखो विघ्नेश्वर का रक्त है ना, मुझे पूरा का पूरा कवर किया है बुरा शक्ति, तुम मुझसे खेल नहीं कर सकते हो, वो ये विघ्नेश्वर का रक्त मुझे काफी है, ये बोल देंगे ना, वो कुमकुम लगाया जैसा है, पावरफुल है। लेकिन ये ना जान के कुमकुम लगाएगा तो भी फायदा नहीं होता है, यही चीज है। ये आप जान लेंगे तभी पता चल जाएगा आपको क्यों कुमकुम के ये ऐसा हुआ। ये बात आप हमसे पूछना है, ये बात आप जानना है, इसलिए हो रहा था, इसलिए आप पूछा भी, अभी समझ लिया। लेकिन वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके लिए 3-4 हफ्ते चाहिए इतना बड़ा सब्जेक्ट है वो। ठीक है, फिर भी शॉर्ट में बता देते हैं, वो कुमकुम ये चीज है, ठीक है। और ये दोनों प्रश्न आपका मैं आंसर कर दिया, और बहुत सारे लोग क्यूब पे हैं, और आपको ये जवाब दे दिया, आप क्लियर है? आपको और कुछ बोलना चाहिए गणेश सिंह जी? थैंक यू सर, थैंक यू। कुमकुम थैंक से यू। दिक्कत नहीं मुझे, और जो अपना रेड वाला टीका होता है उसको लगाने के बाद ना कुछ माइंड में विचलित टाइप का हो जाता है, जैसे एकदम हाई प्रेशर टाइप का। कुमकुम से शांति मिलता है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। कुमकुम से शांति मिलता है। वो सब कुछ नहीं है, नहीं बोलता हूँ, जी वो जी। सब कुछ नहीं है, हमारा मन से ऐसा होता तो, है। लेकिन तो हमने बुरा लगाना शक्ति छोड़ जो दिया अंदर जब से से। बात करता है ना, बुरा शक्ति अंदर से बात करता है ना, उसको कंट्रोल करें, आप सबसे विचलित क्लियर हो जाएंगे, बहुत खुश और शांति आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और वेल, ये बंगिर मैलेरी सर, आपका माइक ऑन है, बंगिर मैलेरी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गुड, सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा परिचय मल्लारी बटगिरी, लातूर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ सर। वाकई में आपने ये जो मंच का निर्माण किया है, शुरू किया है, वहाँ सभी को यहाँ पे अच्छी सच्ची बातें आप बोलते हैं। वाकई में ये बातें हमारे माइंड में घुस जाएंगी, परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में, जो हम लोगों के भलाई के बारे में करेंगे। इस मंच से जो हमें संदेश मिलता है, आदेश मिलता है और जो ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है, वाकई में बहुत अच्छा है और सराहनीय काम है। देखिए,
हम अच्छा करते हैं तो परमात्मा देखता है, मगर बुरा करते हैं वक्त लोग। संजय सिंह सर, आपका कोई सवाल है सर? नहीं, माइक बंद कर दिया, आप बात कीजिए। तो वाकई में अच्छी सच्ची बातें लोगों के जल्दी समझ में नहीं आती, जहन में नहीं आती, उसको आप जैसे के माध्यम से समझाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो वाकई में धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा। और ऐसे मंच पे आना चाहिए जो वाकई में जो रियल है, सही है, और आप ग्रेट जानकारी देते हैं। वाकई में आपके बीच में वाकई में गॉड गिफ्ट है आपको, जो अपने परमात्मा के बारे में जो आप संदेश दे रहे हैं, हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अच्छा काम है, ये नेक काम है। किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो वाकई में बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं। ये काम आपको हमारा भी साथ है। आप जब भी हमें इनवाइट करेंगे हम आपके साथ रहेंगे, और हम जो आपने सपना देखा है पूरा साकार करेंगे, हमारा सहयोग रहेगा। बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैनुअल जी, आप जो बात बोले हैं वो सही है। 100% आपके साथ रहेंगे और परमात्मा आपको बहुत ऊंचे लेके जाएगा, और उसके साथ साथ सब कुछ दे देगा। सिर्फ पैसा नहीं, उसके साथ स्वस्थ देंगे, उसके साथ शांति समाधान देंगे, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगा। ये हालत में आप आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप जो बोले हैं। और संजय सिंह जी, आपका माइक ऑन करते हैं। आपका तो बहुत सारा डिस्टरबेंस हो रहा है, आप साउंड ना पीछे ना साउंड होके आप बात करेंगे तो सबको सुनेगा। आपका माइक ऑन करते हैं, आप बताइए संजय सिंह जी। जी सर, तो पहले तो सॉरी सर, बाय डिफॉल्ट एक्चुअली वो हो जा रहा था डिस्टरबेंस, मतलब इंटेंशनली नहीं कर रहे थे सर। जी जी। मुश्किल नहीं बात। और हम तो पर्सनली आपसे शुरू में आपसे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी ऐड हुए थे सर, बट इधर रिसेंटली विद इन वीक जो आपका सेशन हम अटेंड कर रहे हैं सर, तो हमको तो ये लग रहा है कि सर देखिए, ये जो माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम है वो सबके बस का माने चीज नहीं है, सबको इस चीज को नहीं पकड़ सकता है। विद इन वीक जो हम एब्जॉर्व किए सर, जो आपने चलाया है ये मुहिम, दैट इज द वेरी मतलब इम्पोर्टेंट फॉर अस लाइफ ने किसी भी आदमी के लिए, तो सारे तरीके से बहुत अच्छा। और हम तो इसमें सर बहुत अब इंटरेस्ट रखते हैं, खास करके संडे का थोड़ा शेड्यूल ठीक रहता है तो उसमें हम इन्वॉल्व रहते हैं, और ये बहुत अच्छा है सर। मतलब बता तो आज के डेट में हर एक जो भी मतलब ये क्या बोलते हैं उसमें प्लेटफॉर्म है, पैसा, पीबीसी, ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म, बस खाली पैसा का बात। बट माइंड रिन्यूअल से रिलेटेड कुछ भी कहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए जो आप मुहिम चला रहे हैं, इसको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम आपके साथ एनी टाइम है, आई एम 100% एग्री विथ यू। सो आपने बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी, आपने बहुत अच्छी बात किया। आप और आइए और कंटिन्यूस आते रहें, और बहुत सारे लोगों को लेके आइए। बहुत सारे लोगों को पहुंचना है। आज भी बहुत सक्सेसफुल दिन है। अभी 50 अभी दिखता है और बहुत सारे लोग आके गए हैं, तो इसका मतलब लगभग 70 पीपल आज आए हैं। और इसमें 30 लोग इधर लीडर्स हैं, 30 लीडर्स इधर बैठे हैं, जो हमारी तरफ ही बहुत कुछ जान के समझ के इधर बैठे हैं। और ऐसा लीडर ग्रुप भी इधर हैं, और ये कमेटी बनाएगा बहुत जल्दी। हम सब लोग मिलके भारत को सोने की चिड़िया भी नहीं, जानकारी इंडिया, जानकारी भारत हम बताएंगे, हम बनाएंगे। जो जानकारी भारत आएगा ना, तो पूरे दुनिया के ऊपर होएगा, पूरा दुनिया का सुपर हो जाएगा, और सुपर राज्य हो जाएगा हमारा। ओके, इसलिए हम सब लोग आगे जा रहे हैं। जनवरी 1 2024 को हम बहुत बड़ा चीज देखने वाले हैं। जो भी हमारे साथ आते हैं वो लोग 6 महीने कंटिन्यू करेंगे, आप बहुत कुछ देखेंगे। जनवरी 1 को बहुत सारे लोग अपने अपने बात बोलना शुरू करेंगे। आप भी उसमें वो शामिल हो जाए, सब लोग जो भी सुन रहे हैं आप भी शामिल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सिंह जी, और इतने डिस्टर्बेंस के बीच आप बात कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और सुधीर कुमार जी, आपका माइक ऑन है, बताइए। नमस्कार सर। हेलो, मेरा आवाज क्लियर है सर?
हाँ, बहुत क्लियर है, बताइए। हाँ, नमस्कार सर। सर, मेरे मन में कभी कभी विचार आता है सर। आप हमेशा बोलते हैं कि लोगों को लोन नहीं लेना चाहिए सर, लेकिन कहीं न कहीं मेरे सर विचार आता है कि अगर मुझे ग्रो करना है सर, तो जहाँ सेफ जगह दिखे सर वहाँ लोन लेके इन्वेस्ट करना चाहिए सर, या अपने घर से या कहीं रिश्तेदार से लेके डालना चाहिए सर। तो ये विषय में क्या कहते हैं सर, मुझे गाइड कीजिएगा सर। और एक और विषय था सर कि अगर सर कोई अपना करीबी हो और सर उनका संबंध किसी और के साथ हो सर, मेरे साथ ऐसा नहीं किन्हीं और का है, वो सर तो काफ़ी परेशानी होता है सर। हम छोड़ भी नहीं सकते हैं सर, अपने बच्चे हैं ना, तो हम छोड़ भी नहीं सकते, उनके साथ संबंध रख भी नहीं सकते। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? जैसे मेरा 2 सवाल था छोटा सा, कि क्या करना चाहिए सर? लेकिन आखिरी आखिरी सवाल मेरे समझ में नहीं आया। सर मेरा आखिरी सवाल ये था सर कि एक सर पति-पत्नी का जो संबंध होता है सर, तो सर बच्चे होते हैं तो सर बच्चे को छोड़ भी नहीं सकता, और अगर पत्नी का किन्हीं और के साथ संबंध हो सर, तो सर उस रिश्ते में क्या किया जा सकता है सर? काफ़ी वहाँ लड़ाई भी होती है सर, समझ में नहीं आता। कहीं न कहीं मेरे घर का ही सवाल था ऐसा सर, तो मुझे एक एग्ज़ैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था सर कि क्या किया जाए सर? समझ गए सर? ठीक है, समझ थैंक गए, यू। समझ गए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सुधीर कुमार जी। आप इतने यंग होके इतना सारा ये डीप के सब्जेक्ट पूछे हैं, बहुत अच्छा हुआ। आपके जब शादी होएगा, आपका जब फैमिली बनेगा, आप ख्याल रख सकता है इसके बारे में। ठीक है, शादी मैंने बोला ऐसे ही, शादी सिर्फ सेक्स की बात नहीं होता है, उधर बहुत सारा चीज होता है। इसमें एक दूसरे का मन, देख लें, सिर्फ बॉडी एक्सचेंज नहीं होता है। जब एक दूसरे का शादी होता है, बॉडी नहीं एक्सचेंज होता है, मन एक्सचेंज होता है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इनके मन के पूरे बात अंदर डेप्थ से लेकर बाहर तक सब कुछ उसके मन पे चला जाना है, पति के मन पे अंदर चला जाना है। और पति का जो भी डेप्थ है, जो भी सीक्रेट्स है, जो भी पुराना सीक्रेट्स है, सब कुछ बीवी को जाना है। लेकिन बहुत केयरफुल रहना है, इसमें बहुत सारा गड़बड़ भी हो सकता है। इसलिए बहुत प्रेयरफुली, बहुत परमात्मा की शक्ति से ये करना है। ये छोटी मोटी काम नहीं है, ये बहुत बहुत तकलीफ की काम है। क्योंकि जब आप कोई सीक्रेट आप बताएंगे, वो विस्फोट होके आप इतना भूकंप बना देगा। अगर दूसरा जो सुनता है वो बुरा शक्ति से भरा है, वो अच्छा शक्ति से भरा है, आपका पूरा गलती माफ कर देगा, उस दिन से नया जिंदगी बोल के शुरू करेगा। लेकिन ये आप तुरंत नहीं बोल सकते हैं, तो भी थोड़े 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 सब कुछ बता देना है, और दोनों का दिल आपस में ट्रांसफर हो जाना है। इसके बाद है ना, कोई किसी आदमी अंदर घुस नहीं सकता है। आपको मालूम है, कोई थर्ड पर्सन अंदर नहीं घुस सकता है, कभी नहीं घुस सकता है। लेकिन इसके लिए परमात्मा का शक्ति चाहिए। ये देखिए, हमारे शादी में सिर्फ पुरोहित कुछ मंत्र बोल देता है, बस खत्म। ये क्या मंत्र बोलता है वो भी नहीं मालूम। अभी देखिए, एक जगह क्या हुआ, ये एक संस्कृत जानने वाला एक आदमी था, शादी में शामिल था। वो सामने पहले ये पति पत्नी के पास बैठे थे, नववधु के साथ बैठे थे। तो ये पुरोहित मंत्र बोलना शुरू किया, तो ये आदमी उसको एक थप्पड़ मारा है, इस पुरोहित को इतना अच्छा थप्पड़ मारा, और बोला, ये जो मर गए ना, उस टाइम पे मंत्र जपता है ना, तुम वो जपते हो इधर, वो मंत्र जा आके इधर जप रहा है। किसी को नहीं पता है ना ये क्या बोल रहा है। तो ये आदमी ये थप्पड़, ये सच्ची हुआ है, यूट्यूब में आया है। ये थप्पड़ मारता है और बोलता है, पागल, तुम वो श्राद्ध में जो बोलता है वो मंत्र इधर बोलता है। तो हमें वो मंत्र भी नहीं मालूम हो क्या बोल रहा है, शादी करवाते हैं। बुरा शक्ति का पूरा असर आ जाता है, ये बुरा शक्ति पूरे के पूरा अंदर घुस जाता है और झगड़ा शुरू होता है। देखिए, ये बुरा शक्ति का काम बोल के किसी को नहीं पता है। सब लोग बोलते हैं, हाँ कुछ झगड़ा हो गया, हाँ कुछ फाइट हो गया, उस फैमिली में खराब, उस फैमिली में ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। लेकिन उनको जाके बोले बुरा शक्ति के बारे में, हंसेंगे, क्या बुरा शक्ति, कुछ नहीं है। लेकिन बुरा शक्ति ही करता है। अगर बुरा शक्ति, मैं बोला पहले भी, पति पत्नी को एक साथ आने के लिए इतना तकलीफ होता है, उसको कभी नहीं छोड़ता है। लेकिन परमात्मा का शक्ति आता है तो कुछ भी हिला नहीं सकते हैं दोनों को, इतना शक्तिशाली बन जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं,
वो बुरा शक्ति का खेल है। ये लोग जो अपना ऐसा जिंदगी जी रहे हैं ना, उससे आप दुख नहीं होना, क्योंकि वो लोग परमात्मा को नहीं जानते हैं, चाहते हैं भी नहीं, चाहते भी वो लोग नहीं चाहते हैं। आप जाके उसके बोलो, आप आ जाओ, बैठ जाओ, परमात्मा के बारे में 6 महीने सुनो, आपका जिंदगी ठीक हो जाएगा। नहीं आएंगे वो लोग, जाएंगे कहीं और अपना रीति रिवाज करने के लिए, इधर नहीं आएंगे। तो उनका जिंदगी खराब होता है, तो हम देख के रहना पड़ता है, क्या करूं। तो इसलिए इतने छोटे उम्र में ये सब परेशानी आप नहीं लेना। आपका जिंदगी, आप जब एक लड़की को देखेंगे, पहले परमात्मा के बारे में उनको बताइए और ये बोल दीजिए, मैं वो बात बोलेगा, वो मानेगा तो आ जाओ। बहुत सारे लोग बात करते थे, पूछेंगे पैसा है देगा, ये देगा, दहेज देगा, ये सब नहीं नहीं नहीं। सबसे आगे ये बोले, मैं स्वामी जी नहीं हूं, मैं नॉर्मल मनुष्य हूं, लेकिन परमात्मा के बारे में बहुत कुछ समझाऊं, तुम भी समझना चाहिए। नहीं समझेगा, नहीं चाहिए, मेरे पास नहीं आओ, मेरे साथ नहीं आओ। ये बहुत कटक बोलना है, ठीक है ना। एक बात वो है। दूसरा, आप लोन के बारे में बोला, मैं बोलता हूं क्यों, क्या जरूरी है, क्यों लोन लेना है। परमात्मा बोलता है कभी कर्ज मत ले लो। इसमें इधर एक चिंतन के बारे में बोलता हूं। एक चिंतन है ना, जो विचारधारा बोलते हैं ना, वो विचारधारा, परमात्मा का विचारधारा आएगा। आपका चिंतन है ना, सोच नहीं, सोच दूसरी बात है। आपके सोच जो आता है वो मन में आता है, वो सब दूसरी बात है, लेकिन चिंतन दूसरी बात है। चिंतन परमात्मा का चिंतन होता है। अगर परमात्मा का चिंतन पूरा पूरा आपके दिमाग में ले लिया ना, आपको अच्छी तरह रास्ता दिखाएगा, वो ऑटोमेटिक जाएगा। आप फिक्र मत करो, आप उनका चिंतन ले लो और आगे जाओ। आप एक पैसा भी लोन ला लेके आपकी जिंदगी में बहुत आगे आ जाएंगे। लेकिन बुरा शक्ति इस दुनिया को ऐसा सिखाया है कि लोन नहीं लेगा तुम आगे नहीं जाएंगे, कर्ज नहीं लेगा तो तुम्हारा जिंदगी में आगे नहीं जाओगे। कर्ज ले लो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा फिल कर दो, नहीं होता है। हमेशा कर्ज लेने वाला फंस जाता है। मैं बोलता हूं आपको, एक कर्ज क्यों लेता है, बहुत कुछ काम इमीडिएट करना चाहता है मनुष्य, इसलिए कर्ज लेता है, नहीं तो नहीं लेते। उसको इमीडिएट एलईडी टीवी चाहिए, उनको इमीडिएट जगुआर कार चाहिए, उनको इमीडिएट ये कार चाहिए, उनको इमीडिएट ये बाइक चाहिए, उनको इमीडिएट सब कुछ चाहिए, जिंदगी के आराम चाहिए, उनको इमीडिएट बहुत कंफर्ट चाहिए। यही बुरा शक्ति का असर है। वो ऐसे ही अंदर बोल देता है, जल्दी जाओ, कार ले लो, जल्दी जाओ, इतना अच्छा जिंदगी में घुस जाओ, जल्दी जाओ, ये करो, वो करो, मकान बनाओ, सब प्रेशर देता है। वो जल्दी करने का प्रेशर देता है। उससे आप बचेंगे, आप कर्ज से बच जाएंगे। बुरा शक्ति का एक बहुत बड़ा ट्रिक है, आपको जल्दी सब कुछ करने का आदत देना। जल्दी सब कुछ कर लो। अभी देखो मेटावर्स में आप जल्दी से 5 क्राइटेरिया अचीव करो। ये मीटिंग में भी लीडर्स बोल देते हैं, मैं 5 अचीव कर दिया, तुम भी अचीव करो। बस सब लोग भागेंगे उसके पीछे, कुछ नहीं सोचेंगे, उसके पीछे भागेंगे। लोन ले लो, ये ले लो, वही हुआ पर्लवेन में भी। लोन ले लो, ये ले लो, रूबी बन जाओ, सबको दिखाओ मैं रूबी बन गया, वो बटन प्रेस करो, रूबी, सब लोग देखेंगे। इस मजाक से, इस मजा से ये लोग जाके लोन लिया, ये लिया, वो लिया। ऐसे ही मेटावर्स में पीवीसी मेटा में भी कर रहे हैं, लोन सब लेके 5 क्राइटेरिया बना देंगे और बोलेंगे हम बड़ा लीडर है। बड़ा लीडर अपना टीम बनाता है और 5 क्राइटेरिया अचीव करता है, तो वो देख के हम नहीं कूदना है, उसका एबिलिटी है, वो कर गया, ठीक है, हम भी थोड़ा थोड़ा लोगों को लेके आएंगे, करेंगे, छोटा सा मूव करेंगे। वो लीडर भी पहले ऐसा था, 5 साल पहले बहुत तकलीफ लेता था, लोगों को लेके आ रहा था। अभी उसको लोग आगे, इसलिए जल्दी जल्दी ये नहीं देखेंगे, इमीडिएट बनना है। ये हमारा आदत बन गया, ये बुरा शक्ति हमारा आदत दे दिया। और कोई भी एक्टर को देखेगा ऐसा बनना है, कोई भी लीडर को देखेगा ऐसा बनना है, एक ही दिन में ऐसा बनना है। वो बहुत तकलीफ लेके आया होगा। कोई भी क्रिकेट प्लेयर को ले, इमीडिएट कोहली बनना है, इमीडिएट सचिन तेंदुलकर बनना है। ये बुरा शक्ति का पावर है। ये जल्दी करने की वो आदत दे देता है ना, ये बुरा शक्ति का बहुत बड़ा पावर है। वो जब वो करेगा ना, आप इमीडिएट उसका रोक देना है और बोल देना है, नहीं मुझे जल्दी नहीं, मैं धीरे जाएगा, चुप रहो, तुम चुप रहो, उसको चुप करवाइए आप।
आपका परमात्मा का शक्ति ओवर पावर कर देगा आपको एक दिन। तब तक आप उसको चुप करवाइए, चुप रहो, बोलो। एक मनुष्य जैसा है। आप देख ले, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं परमात्मा कैसा बात करेगा। आप लोग परमात्मा कैसा बात करना है समझना है, बुरा शक्ति कैसा बात करता है वो समझ ली। वो अच्छी तरह आपसे बात करता है, जल्दी करो, ये करो, वो करो, लोन ले लो, ये सब उसका बात है। तो उसका बात इतना जोर से आप सुन रहे हैं, उसको चुप करवाएंगे, फिर परमात्मा का आवाज सुनेंगे। बोलेगा चुप, खुश रहो, कोई मत सोचो, कोई दूसरा चीज मत सोचो, तुम खुशी है ना, बहुत खुश रहो, संतुष्ट हो जाओ, हमेशा मुझे धन्यवाद देते रहो, ये सब बोलेगा। उसका आवाज नहीं बोलता हूं मैं परमात्मा का आवाज हर दिन सुन रहा हूं, हर दिन। ये प्रैक्टिस हो गया, हमें 20 साल से प्रैक्टिस हो गया। अभी उनका आवाज ही सुनता हूं। बुरा शक्ति का आवाज धीरे से नीचे से आता है, तो मैं उसको ऐसा थप्पड़ मारता हूं, भाग जाता है फिर, क्योंकि वो शक्ति आ गया उसका आवाज सुनने का, समझने का। यही 6 महीने में आपको मिलेगा, वही बोलता हूँ। ये ट्रेनिंग में आपको 6 महीने में मिलेगा, जो 20 साल में मुझे बुलाया, क्योंकि मैं वो ट्रेनिंग दे रहा हूं। इसलिए आप सब कुछ तक जल्दी से करना नहीं सोचे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाइए, ठीक है ना। आप मिल जाएंगे, लेकिन आप बहुत सारा फिर से क्वेश्चन पूछेंगे, आप फिक्र मत करें, परमात्मा आपको गाइड करेगा। फिर भी आपको कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, आपका माइक ऑन किया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे बताए थे सर कि वो जो भैया और मेरे सर जो उनकी वाइफ की नहीं सुनते हैं, बट सर मेरे भैया जो सर वो आपका हर दिन का सर सेशन वगैरह सारा सुनते हैं। भैया बहुत अच्छे हैं सर, बट सर उनके वाइफ ये सब में ध्यान नहीं देती सर, तो वहाँ प्रॉब्लम होता है। इस चीज का समाधान चाहिए सर। भैया मैं ऐसा सुनता अभी भी सर। नहीं, मैं एक बात बोलूं तो सब लोगों को मैं आपका माइक ऑफ करता हूँ। देखिए, सब लोगों को गुस्सा आएगा, सब लोगों को डिस्टर्ब भी हो जाएंगे, लेकिन सच बात यह है, जब आपको समझ में आ गया ये जो ऑपोजिट साइड में वो बुरा शक्ति है, मेरा वाइफ का बात, सिर्फ वाइफ का बात ही नहीं बोलता हूँ, सबका बात, दोस्त का, किसी का बात बोलता हूँ। अगर आपको समझ में आ गया बुरा शक्ति है और आपको परमात्मा का शक्ति आ गया, इसके बाद ही डिसाइड करना, मैं अभी नहीं बोलता हूँ। आपको परमात्मा का शक्ति आ गया, समझ में आ गया, और आप ये सब समझ रहे हैं, लेकिन वो शक्ति नहीं सुनता है और रास्ते पे नहीं आता है, उनसे दूर हो जाओ, बहुत दूर चले जाओ, दूसरा जिंदगी बिताओ अच्छी तरह। ये शायद बहुत लोगों को खराब लगेगा, लेकिन सच है। जिंदगी भर मरने से अच्छा है। वो बुरा शक्ति है, वो नहीं समझती है, कुछ भी नहीं मानती है, और नहीं मानता है। एक आदमी है तो वो नहीं मानता है। आप मैक्सिमम परमात्मा के शक्ति से आगे जाइए और सर झुकिए और माफी मांगिए और उसका पांव पकड़े और रिक्वेस्ट करें। ये सबसे भी ये नहीं मानती है या ये नहीं मानता है, छोड़ के दूर जाइए। पूरा जिंदगी आपका नरक होने से अच्छा है, जल्दी से जल्दी दूर आ जाइए। लेकिन वो दूर हो जाना एक सेकंड में डिसाइड करने वाली बात नहीं है। आप बहुत तकलीफ उठाना है, प्यार दिखाना है, सर झुकाना है, पांव पकड़ना है, सब कुछ आपके हृदय से प्रेम करना है, तभी परमात्मा मुंह करेगा, उनको भी चेंज कर देगा। वो दूसरी बात, अगर उसके बाद भी बुरा शक्ति ओवर पावर कर रहा है, कोई और रास्ता नहीं। ठीक है जी, आप ये भी याद रखना, ठीक है? समझ लिया सुधीर कुमार जी? नो सर, समझ गए। ओके, ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और महेश शिंदे जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए। हाँ सर, मुझे भी वही है, मैं लोन लिया है, मेरा वाइफ को सिडको का रूम लग गया था तभी। अभी वो पैसा पूरा क्लियर बैंक ने सिडको को दे दिया है। अभी मैं क्या करूं, वही मैं आपसे वही सलाह के लिए पूछने वाला था। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, वही बोलता हूँ, आप जो लिया है वो लिया है, उसको कुछ नहीं कर सकते, उसको क्लियर करना है, और ज्यादा मत ले। वो कवर करने के लिए दूसरा लोन जाके नहीं ले, इसी को आप खत्म करना देखें। ये अभी वही बोला मैं, जब आप परमात्मा के विचारधारा में आ जाएंगे,
तो सोच वो चिंतन में, सोच नहीं, वो चिंतन में, सोच और चिंतन में बहुत फर्क है, ठीक है ना। जो मन में सोच रहे हैं वो बात नहीं है, चिंतन होता है, वो विचारधारा होता है। उसके अंदर आप घुस जाएंगे ना, वो ऑटोमेटिक आपको रास्ता बताएगा, एक 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 रास्ता बता के सब क्लियर कर देगा। मेरे जिंदगी में एक्सपीरियंस हुआ है वो भी। सारा लोन खत्म होता है, सारा क्लियर कर देता है। लेकिन आप वो विचारधारा में आ चाहिए, आप परमात्मा के साथ ही रहेंगे, वो आप ये ले लें, आप कॉन्फिडेंस, आप प्रॉमिस ले लें और आगे जाइए, 100% खत्म हो जाएगा। मैं बोलता हूँ 6 महीने में आप 100% हमें फॉलो करते हैं, माइंड रिन्यूअल फॉलो करते हैं, आप हर मीटिंग में आते हैं और हर चीज आप सुनते हैं और उसका एनालाइज करते हैं, आप परमात्मा के विचारधारा में आ जाएंगे, आपका पूरा लोन सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप बहुत आराम कर जिंदगी चले जाएंगे 6 महीने में, गारंटी देता हूँ। लेकिन आप विचारधारा के अंदर आना है, इसलिए आप ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह लेना है, पुराना चीज सब छोड़ना है, एक नया जिंदगी, नया दुनिया में आप ये विचारधारा लेना शुरू करना है, तभी आप देखेंगे 6 महीने में आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू सर। और इसीलिए पीवीसी मेटा मेरे जिंदगी में अभी आया और आप आ गए, वही मैं चिंतन ही करता हूँ हमेशा परमात्मा का ही, उसके लिए ही चालू है। और खाली आप मुझे सहाय करें, पीवीसी मेटा का मेरे को सब गाइडेंस करके मेरे को सिखाइए सर, आपके क्लास में आना चाहता हूँ। ठीक है, वो भी हम करेंगे, क्या करना है आपको बताएंगे, आप बुलाए। लेकिन हमें बताएगा आपको क्या करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम बहुत सारे लोग हैं उनको आपको परिचय करेंगे, उनसे बात करें, उनसे करें। अभी वेल्स अकेडमी का जो भी टीचिंग है वो भी ले लें, आगे जाइए, ठीक है ना। वो जरूर हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप बुलाइए, मैं कुछ आइडिया कुछ बताएंगे आपको, कुछ गाइडेंस देंगे, उसकी तरफ से आप जा सकते हैं। मैं कैसे भी बोलता हूँ आपको 6 महीने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, गारंटी देता हूँ। लेकिन परमात्मा को मत छोड़े, वो बात मत छोड़े, हमेशा टच में रहें, तो आपको विचारधारा के अंदर घुस जाएंगे। हम ये 6 महीने में क्या करते हैं ना, आप सब लोगों को वो विचारधारा के अंदर घुसाते हैं, बस उसके बाद सब कुछ आपको ही समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा क्लियर होके आपके हाथ में आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और किसी को मैंने ये माइक ऑन किया है, आप बात नहीं किए हैं, ऐसा कोई है? आपका माइक ऑन है तो बात करें, मुझे याद नहीं आता है किसको ऑन किया मैंने। तो आप दाऊद जी, मैं आपको ऑन किया है शायद, आप बात करें, है या नहीं? चलेंगे नहीं मत, अभी तो रमजान चल रहा है, शायद हाँ है। दाऊद जी, आप हैंड रेस किए थे, आपका माइक ऑन किया, और कोई हैंड रेस किया है याद नहीं है, कोई है तो हैंड रेस करें। और अभी पुष्पलता रंजू मैम, आपको माइक ऑन करता हूँ, और दाऊद जी आपको भी माइक ऑन किया है, कौन किसको माइक ऑन है, आप बात करें। रंजू मैम, सुषमा रंजू मैम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी, बताइए। सभी गुरुजी का, मैं सही परिवार का हमारे तरफ से प्रणाम कर रहे हैं, और हमारे परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा का कोटि कोटि नमन करते हैं कि हमें इतना बोलने का पावर दिए हैं। हम 4 महीना से इसे माइंड ड्रीमर का सुन रहे हैं गुरुजी। यह सुनने से हमें 15 दिन तो सुने तो हमें कुछ समझ में आया कि क्या ऑटोमेटिक आ गया व्हाट्सएप में, सुनते सुनते हमें अच्छा लगा। तो 3 महीना से, जनवरी फरवरी मार्च से हम 3 महीना से सुन रहे हैं, 3 इधर, और हमें सुनने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि हम पहले तो हम देखे हैं, पहले बहुत पूजा पाठ करते थे, बिना पूजा पाठ किए हम कभी खाना नहीं खाते थे। लेकिन हम जब हम सुने हैं कि पूजा पाठ नहीं किए, कोई आप यहाँ पर अति नहीं करना है, तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखे हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे हैं से हमसे बहुत दूर निकल चुके थे। और निकलने के बाद हमने ये सोचा कि अब इनका हम अपना कैसे हम अपना कब्जा में कर सकते हैं।
तो वहां पर ही हम मन में कुछ अलग सा विचार आ रहा था कि कहीं जा करके हम इनका कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमको 24 घंटा के अंदर हमें रिजल्ट मिला है। परमात्मा में शक्ति दिए हैं कि उनका जो गुस्सा क्रोध जो आ रहा था, जो हमसे बाहर चले गए थे, वो ऑटोमेटिक मेरे करीब आ चुके हैं। ये वेरी गुड। हम देखे हैं यहाँ पर, वो रिजल्ट हम देखे हैं, और बहुत सारा रिजल्ट यहाँ पर है जो कि हम परमात्मा का कभी पूजा पाठ तो हम करवे ही नहीं करते हैं, एकदम दिल से निकाल के बिग ही दिए हैं। और अभी देखिए मेरे ससुर जी डेट कर गए हैं, उसका भी भेदभाव क्या होता है उस भी कुछ हम नहीं कर रहे हैं, कोई नियम कानून कुछ भी नहीं किए हैं। नंदोसी जी के वो भी हम किए हैं। अभी बोले हम अपने परिवार के कि आप जाइएगा, तो बोले कि नहीं हमको नहीं जाना है। परमात्मा उनका अंदर क्या बात करते तो हम भी नहीं जान सकते हैं, ये बोले नहीं जाना है। तो हम तो ये, और देखिए रात में हमको रिजल्ट भी आया है कि मेरा बच्चा जो है वो गलत संगति से जा रहा था, मतलब वो नशा के में, लेकिन मेरा बच्चा नशा नहीं करता है। लेकिन इतना गुस्सा मेरे हस्बैंड थे, इतना गुस्सा था कि बता सकते हैं। फिर भी उनको हम कंट्रोल कंट्रोल करते करते फिर देखे हम यहाँ पर ही कि मेरा पति का भी हृदय में कलप आ गया और बच्चा के भी हृदय में कलप आ गया। ये है परमात्मा की कृपा। हम तो सोचे थे कि नहीं हो सकता है गुस्सा करके मारेंगे पीटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना हमें रिजल्ट मिल रहा है, हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और परमात्मा का। ठीक और है, एक बहुत चीज अच्छा है, पूछती बहुत सर, अच्छा। मेरे पिताश्री हैं वो मेरे बात को कभी नहीं मानते हैं। छोटे छोटे बच्चे हमेशा गुस्सा पर रहते हैं, हमेशा गुस्सा पर, इतना गुस्सा करते हैं कि हम क्या बता सकते हैं। इतना गुस्सा करते हैं वो, उनके लिए हम क्या करें। उनके इतना दुआ करते हैं, इतना करते हैं, फिर भी उनका ये असर कुछ नहीं मिल रहा है मेरे लिए। ठीक है, आप फिक्र मत करें। मैं जैसे आपका पति ठीक हुआ, आपका बेटा ठीक हुआ, ऐसा भी वो भी ठीक हो जाएंगे। इसका एक ही रास्ता है, आपको मालूम है क्या करना? उसको जी बिल्कुल बिल्कुल बेपरवाह रहना, उसके बारे में बहुत नहीं सोचना। अब परमात्मा के हाथ में दे देते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं तो परमात्मा उधर काम नहीं कर सकते। कोई भी चीज है, कोई भी तकलीफ आपको आता है ना, वो उनके पास छोड़ के आप बेपरवाह रहे। देखिए, आप बेपरवाह रहने से दो दो चीज होता है। बुरा शक्ति को इतना अपसेट हो जाता है, ये समझ लेता है इसको ये परेशानी करके इसको कोई फायदा नहीं है, खुश रहती है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो बुरा शक्ति उसके दिल से चला जाता है, फिर वो ठीक हो जाता है। लेकिन आप परवाह करेंगे ना बहुत, और उसको लिए प्रार्थना करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भागेंगे फीकेंगे, तो ये समझ लेगा, बुरा शक्ति समझ लेगा इसको बहुत परेशानी होता है ये करने से। बहुत अच्छा हुआ, और करो बोल के, और उसको उसको अंदर जाके बहुत उसको परेशानी, उसको प्रेशर देता है और आपके ऊपर गुस्सा आता है। अगर आप छोड़ देते, बेपरवाह करते हैं, उसका उसको थोड़ा भी आप नहीं लेते हैं, ये कभी होता है मालूम है? जब परमात्मा का शक्ति आप लेते हैं ना, तब आता है कि आप बेपरवाह हो जाते हैं, इसके बारे में परवाह ही नहीं करते हैं, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं, आप सीधे आगे जाते रहते हैं, कुछ भी परवाह नहीं करते किसी से। आप ये शिकायत भी नहीं करेंगे, परेशानी भी नहीं बोलेंगे, किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, आप आराम से आपकी जिंदगी गुजारते जाइए, तो देखें वो आदमी सीधा होके आगे आ जाएगा। ये सीक्रेट इसका, सबको मैं बोलता हूं, जो भी परेशानी आपको है वो सीरियस नहीं लेना, ऐसे ही छोड़ देना, बेपरवाह होके आपको परमात्मा से प्रार्थना करना कि आपको मन के कंट्रोल देने के लिए, उन लोगों को ठीक करने के लिए नहीं, आपके मन को कंट्रोल करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते रहें। और क्या होएगा, उन लोगों के बारे में आप सोचना छोड़ देंगे। जब सोचना छोड़ देंगे आप बेपरवाह हो जाएंगे, और जब बेपरवाह हो जाएंगे बुरा शक्ति को इतना इतना खराब लगेगा, इसका सर फट जाएगा। क्यों मालूम है? वो देखते रहेगा आपको, आप कोई भी परेशानी आपके मुंह पे नहीं देखेगा, उसको इतना परेशानी होएगा, ये सोचेगा इसको गुस्सा करके भी, इस आदमी को गुस्सा करके भी इसको कुछ नहीं होता है, तो मैं क्यों गुस्सा करूं, चले जाऊं बोल के चले जाएगा, और परमात्मा उसको भगाएगा फिर। ठीक है ना? तो ये है टेक्निक, ये है रास, ये है हमारा देता हुआ ट्रेनिंग। अगर ये ट्रेनिंग आप ले लेंगे, पक्का हो जाएंगे ना, कोई बुरा शक्ति आपको कुछ नहीं कर सकता है। आप सबके ऊपर बैठ के राज करेंगे।
इसीलिए हम बोलते हैं बहुत सारे लोगों को इधर लेके आना, बहुत सारे लोगों को हम बचा सकते हैं। आप सिर्फ ट्रेनिंग बोलें। अभी ये ट्रेनिंग आप अभी पति के ऊपर और बेटे के ऊपर सब कुछ किया, अभी वो जो जिसके बारे में बोल रहे हैं उनके ऊपर भी वो अभी अप्लाई करें, आपको कंट्रोल करें, आप बेपरवाह रहे, बस वो ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ही मत करना, ठीक है। और आपको भी मैं बोलता हूँ जनवरी 1 2024 तक आपका जिंदगी 180 डिग्री टर्न हो जाएगा। आप इतना फर्क देखेंगे, आप परमात्मा को धन्यवाद देते देते रहेंगे, हमेशा देते रहेंगे। वही हमें चाहिए। हम विजय नंबियार को नहीं, वेल्स अकेडमी को नहीं, लेकिन परमात्मा को धन्यवाद देते रहेंगे आप, यही हम चाहते हैं, ठीक है। हमेशा गुरुजी उनका धन्यवाद करते रहते हैं, हमेशा ठीक उठो है, तो उन्हीं का आवाज रहता है मेरा। जरूर जरूर वो करते रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब परेशानी मत ले। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक और यू गुरुजी, थैंक और आखिरी सेकंड्स में आगे हम अभी खत्म करने का, ये समाप्त करने का। कोई और मैं नहीं छोड़ा है, शायद किसी को छोड़ा नहीं, सब लोग जो भी हैंड रेस किया। हाँ दाऊद जी, आपने हैंड रेस किया था, अभी मैं आपको माइक ऑन किया था, अभी आप उस जगह पे है बात करने का, बात करें, नहीं तो हम प्रार्थना के लिए जाएंगे। और कोई नहीं है, सबसे बात करवाया, सब लोग बात कर दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इधर सब लोग बात कर सकते हैं। अभी शिव कुमार शर्मा जी बात करें, ये आपका आखिरी होएगा स्पीच, आप बताइए। शिव कुमार शर्मा जी, आपका माइक ऑन है। हाँ हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए बोलिए, आ सर रहा जी है। नमस्कार। मंच पर उपस्थित जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबको मेरा हार्दिक दिल से नमस्कार। आज बहुत अच्छा लगा सर, मैं कंफर्ट जोन में नहीं रहने के कारण, बार बार कॉल आ जाने के कारण मैं थोड़ा डिस्टर्ब रहा। नेक्स्ट सेशन से मैं भी कुछ अपना शेयरिंग करूंगा। आज इस मंच पर एक उपेंद्र वर्मा पहुंचे हुए हैं सर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सर उनको खासकर थोड़ा सा एक हिंट्स दें कि वो मंच पर लगातार बने रहें, है ना, और वो अच्छा थोड़ा करें। वो थोड़ा सा परेशानी में चल रहे हैं सर, आप अपने स्पीच से थोड़ा उनको थोड़ा सा गाइडेंस कर देंगे, बहुत अच्छा लगेगा सर। जरूर ठीक है सर। जरूर, थैंक यू वेरी मच जी। आप उपेंद्र वर्मा के बारे में बोले हैं, हम भी प्रार्थना करेंगे उसको। और मैं 100% गारंटी से बोलता हूँ, कोई भी हो, आप 6 महीना ये ट्रेनिंग सेशन में हैं, आपको फर्क जरूर निकलेगा। लेकिन 6 महीना आराम से सुनना है। ये आते दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं बोलना शुरू नहीं करना, ये क्या है, कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं समझ में आता है, ऐसा नहीं। 6 महीने होएगा, 3 महीने होएगा थोड़ा समझ में आने के लिए, और 6 महीने होएगा पूरा समझ में आने के लिए। तो इसलिए एक दिन, 2 दिन में, एक हफ्ते में आप पूछना नहीं शुरू करना है। बहुत सारे लोग इधर हैं, बहुत सारे हमारे लोग जो भी बहुत सारे साल महीनों से हमारे पास हैं। सुधीर कुमार जी एग्जाम्पल है, और शुरुआत में कितना तकलीफ उठा रहे थे, ये क्या है, ये क्या है, समझ में नहीं आते, समझ में नहीं आते। अभी इतना उस्ताद हो गए और सब कुछ समझ रहे हैं। इसलिए आप उपेंद्र वर्मा जी, आप सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें, और कोई रास्ता और नहीं है, सुनते रहें। और ये विचार जो भी हम बोलते हैं वो विचारधारा के अंदर आ जाइए, तो आप देखेंगे बहुत बड़ा फर्क, सब लोग भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन बहुत अच्छी दिन हुआ, सब लोग बात किए, सब लोगों का जवाब मिला, सब लोग अपना एक्सपीरियंस बोले हैं, सब लोगों को धन्यवाद देते हैं जो भी आज बात किए हैं। सब लोगों को एक एक का नाम नहीं बता सकता हूँ, सबको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को सुखी, परमात्मा सुखी रखें और शक्ति दे दें, बल दे दें, और आगे जाइए, बहुत कुछ कीजिए। अभी आखिर में एक प्रार्थना करेंगे, उसके साथ हम समाप्त करेंगे, हम अपने अपने काम पे जाएंगे। और प्रार्थना करते टाइम आप आंख बंद करने का जगह में है तो बंद करें, नहीं तो आप कान तो बहुत शार्प रखें और सुने प्रार्थना। परमात्मा बहुत बहुत धन्यवाद, आज के दिन, आज सुबह के दिन